also happens to force more innovation times always have these things. I mean, each would be so comprehensive. So, yes, Can you see the slide? Okay. Little bad at operating all these things. मंगलाचरण करते हैं. यही घुमटसार कर्मकांड का मंगलाचरण है. ठीक. पड़मिया सिर साणे मी गुणरयण विभूषणम महावीरम सम्मत्तरयण निलयम पैडी सम्मुत्थितणम गोक्षम. जो समराइज लास्ट टाइम हमने पढ़ा कर्म के बारे में कि कैसे हमारे राग द्वेष के निमित्त से द्रव्य कर्म आके हमारी आत्मा का सेम स्पेस शेयर करते हैं. इसको क्या कहते हैं? एक क्षेत्र अवगाह संबंध बन जाता है हमारा उनसे. ठीक है. तो ये जो द्रव्य कर्म के हमने भेद पढ़े थे लास्ट टाइम, इसको मेनली घाती और अघाती करके डिवाइड किया था. जो घाती कर्म है उसके 4 भेद है. ज्ञानावर्णीय कर्म, उसके 5 भेद पढ़े थे हमने. मति ज्ञानावर्णीय कर्म, श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञानावर्णीय. फिर दर्शनावर्णीय कर्म के भी हमने 9 भेद पढ़े थे. उसमें चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म, अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म, अवधि, केवल दर्शनावर्णीय कर्म और निद्रा, नींद के 5 भेद है. निद्रा, प्रचला और स्नान बुद्धि. ये वेरियस ग्रेड्स ऑफ नींद है. जो सिंपल निद्रा वाला है, आई डोंट नो, लास्ट टाइम मैंने शायद इलेबोरेट नहीं किया था इस पर. जो निद्रा वाला है, ये हुआ ही नहीं था. सॉरी, जो कॉल पे है, कुछ कॉल चालू है क्या? नहीं, आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ, आ रही है. हेलो. हाँ, हाँ, ये आपने लास्ट टाइम लिया नहीं था, मतलब तो हुआ नहीं है. मेरे को लगा तेरा का भेद शायद नहीं बताया था, स्किप हो गया था. तो जो निद्रा, जो प्लेन निद्रा है ना, वो मतलब अपनी रेगुलर नींद होती है. जैसे आप सो जाओ और जल्दी उठ जाओ टाइप की नींद होती है. लेकिन जो निद्रा टाइप का है, वो थोड़ा बहुत ज्यादा डीप नींद होती है. उसको बहुत हिलाएंगे बंदे को तो भी वो उठ नहीं पाता है. एक मिनट. निद्रा में वो जो सोया है उसको बहुत बार हिलाएंगे वगैरह तो भी नहीं उठता है. वो इतनी गहरी नींद होती है. फिर जो प्रचला है वो हल्की नींद होती है. जैसे कि अपन झपकी ले लेते हैं बात करते करते. जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, आपने बीच में आंख बंद करके झपकी ले ली. इसमें आपको मैंने पूछा भी अगर कि मैंने क्या बोला तो आप रिपीट कर पाओगे. मतलब इतनी कच्ची नींद होती है वो. और प्रचला जो है उसमें नींद में हाथ पैर हिलते हैं, मुंह से लार टपकती है वगैरह, ये टाइप की नींद होती है. जो लास्ट वाली है स्नान बुद्धि, वो इतनी गाढ़ी नींद होती है कि उसमें आदमी स्लिप वॉकिंग जैसा चल के भी आके कुछ काम करके आएगा वगैरह, किसी को मार पीट के भी आ जाएगा तो भी उसको मालूम नहीं पड़ता है. मतलब इतना तीव्र दर्शनावर्णीय कर्म का उस पर वो रहता है कि नींद में ये काम करेगा तो भी उसको अवेयरनेस नहीं रहता है इस बारे में. ओके. तो शायद मेरे को भी स्ट्राइक हुआ कि ये हमने शायद लास्ट टाइम कवर नहीं किया था, तो इसलिए अभी इसके ऊपर बता दिया. फिर मोहनीय कर्म, वो तो उसके 28 भेद है. दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, ये 2 मेन भेद है. दर्शन मोहिनी के 3 भेद आए थे. हमने देखा था जो सादी मिथ्या दृष्टि है, मतलब जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो गया है, उसमें तीनों दर्शन मोहिनी के भेद रहेंगे: मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व. और चारित्र मोहिनी जो है उसके 16 कषाय है और 9 कषाय है. 16 कषाय में 4 क्रोधमान माया लोभ अनंतानुबंधी वाली, फिर क्रोधमान माया लोभ अप्रत्याख्यानावरण वाली, फिर सेम प्रत्याख्यानावरण वाली, और लास्ट में संजलन. इनको चौकड़ी भी बोलते हैं, अनंतानुबंधी चौकड़ी, अप्रत्याख्यानावरण चौकड़ी. तो समझ जाने का, चौकड़ी मतलब क्रोधमान माया लोभ. ऐसे कहीं कहीं आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा ऐसा कि चौकड़ी बोला है करके. ओके.
तो जस्ट टर्मिनोलॉजी थोड़ी मालूम होनी चाहिए इसके लिए। और जो नौ नौ कषाय है वो हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और 3 टाइप के वेद है। ठीक है। और 5 जो अंतराय कर्म है उसके 5 भेद है। ये घाती कर्म में हो गए। प्रगति जी हम जस्ट कैचअप कर रहे हैं लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसके लिए। ठीक है। हाँ और अघाती कर्म में अघाती कर्म में आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र और बोलो बोलो, मैंने सब लर्न करने बोला था ना। जाति गोत्र वेदनीय। वेदनीय कर्म, वेरी गुड। ठीक है। तो हमने नामकरण भी बहुत ऊपर ऊपर से देखा है, कुछ देखा ही नहीं है एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि देखो जो टोटल कर्म होते हैं ये 148 होते हैं। कर्म प्रकृतियां ये सब टोटल मिलाएंगे ना, इनका भेद प्रभेद गिन के, ये जो 8 है, 4 घाती और 4 अघाती, इनका टोटल मिलाएंगे तो 148 होता है। उसमें से 47 घाती कर्म के होते हैं और 101 अघाती कर्म के हैं। और ये 101 में से जो 93 है वो नाम कर्म के हैं। तो मतलब काफी बड़ा उसका ये है। इसके लिए मैं सोचा कि थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे हम, ताकि हमें पता चले क्या है। और हाँ, लास्ट टाइम कुछ क्लैरिफाई करना था मुझे। एक जो हमने 608 जीव की बात की थी, जो निगोद से 608 जीव हर 6 महीने 8 समय में व्यवहार राशि में आते हैं, मतलब त्रस पर्याय में आते हैं। तो मतलब निगोद से निकलते हैं, त्रस पर्याय में नहीं आते, वो दूसरे एक इंद्रिय में भी जा सकते हैं। तो हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि ये नित्य निगोद या इतर निगोद। सो दे कम ओनली फ्रॉम नित्य निगोद। इतर निगोद से तो निकल सकते हैं एक बाद में, कभी भी उनका कुछ लिमिट रहता है, कुछ 2.5 पुद्गल परावर्तन, उसके बाद में निकल सकते हैं। लेकिन ये जो हमने बताया था जो फिगर 608 जीवों का, वो नित्य निगोद का है। 608 जीव 6 महीने 8 समय में सिद्ध होते हैं और उतने ही जीव नित्य निगोद से निकलते हैं, मतलब जो कभी भी निगोद से बाहर नहीं आया उस जगह से, उसमें उस पर्याय से। ठीक है। और एक दूसरा भी था, आई थिंक प्रगति जी ने बोला था कि तीर्थंकर के माता पिता एक भाव अवतारी होते हैं। तो उसका भी जरा मैंने थोड़ा सा ढूंढा उसके बारे में। तो जो माता होती है तीर्थंकर की, वो देवलोक में जाती है। तो वो नेक्स्ट भाव में मोक्ष नहीं जाएगी, क्योंकि देवलोक से हम मोक्ष नहीं जा सकते। हो सकता है उसके बाद में जाए या नहीं जाए, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। और जो पिता होते हैं तीर्थंकर के, वे अभी अगर उसी भाव में मोक्ष गए तो जा सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट भाव में वो भी देवलोक में जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट में नहीं गए तो फिर शायद उसके बाद जाएंगे, ऐसा मतलब कोई नियम नहीं है कि वो दोनों एक भाव अवतारी है करके। ठीक है। तो हम थोड़ा सा, मेरे को थोड़ा डाउट लगा था, तो फिर मैंने थोड़ा बुक से वगैरह खोज लिया ये। ठीक है। सो विल गो टू नाम कर्म नाउ। तो दीदी वो 24 पुराण उसमें आता है शायद से कि माता पिता एक भवावतारी होते हैं। नहीं, मैंने देखो माता तो लेडी है, बराबर है कि नहीं है? तो वो तो उस भाव से तो जाएगी नहीं। लेकिन नेक्स्ट भाव से वो नेक्स्ट वो उनका जो मृत्यु होता है उसके बाद में वो देवलोक में जाती है। अच्छा तो देवलोक से तो मोक्ष नहीं जा सकते। मैं आपको भेज दूंगी वो मेरे पास जो है इंफॉर्मेशन वो। ठीक है। ठीक है। Slide ऊपर चला गया। ये कर्म बंध देवलोक नरक लोक सब जगह होता है क्या, या सिर्फ मनुष्य में ही होता हाँ, है? कर्म बंध सब जगह होगा। जब तक संसारी जीव संसार में है तब तक कर्म बंध होगा ही नहीं। एक सेकेंड। फर्स्ट और नेक्स्ट में ऐसे में हो जाते हैं। ठीक है। सो नाम कर्म के हम भेद पढ़ रहे थे। तो जैसे मैंने बताया वो 93 सब टाइप्स है। तो
आपको पढ़ोगे ना प्रगति जी, तो गति आगति के बारे में पढ़ो। जहां से भी आप पढ़ोगे ना करुणानुयोग में गति आगति, तो उसमें वो बताते हैं किसकी क्या गति होती है और कौन से गति में जाते हैं वगैरह, तो उसमें थोड़ा डिटेल्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं भी भेज दूंगी आपको स्क्रीनशॉट। और यू आर आस्किंग समथिंग, हाँ, तो जब तक जीव संसार में है तब तक उसको कंटिन्यूअस कर्म बंध होता ही है। हर समय में जो कर्म आते हैं वो 7 टाइप के कर्म मतलब आते हैं। वो 7 प्रकृति जो भेद बताई ना अपन ने, ये जो अभी 4 घाती और 4 अघाती, हर समय में 7 टाइप के आते ही है। सिर्फ आयु कर्म जो है वो उसका जो होता है मनुष्य और तिर्यंच गति में 8 टाइम बंध का काल आता है उसका। उस स्पेसिफिक काल में स्पेसिफिक अवस्था में ही उसका बंद हो सकता है। वो भी आपके लाइफ का 2/3 लाइफ स्पैन होने के बाद ही पहला उसका काल आता है बंद का। और उसमें नहीं बंधा अगर वो, तो फिर और 8 टाइम आपको उसका बाकी के लाइफ स्पैन को भी 2/3 और 1/3 में डिवाइड करते जाएगा। जैसे कि आपका अभी 60 ईयर्स का लाइफ स्पैन है, समझो कोई किसी जीव का 60 ईयर्स का लाइफ स्पैन है, तो उसका फर्स्ट मौका आयु बंध का आएगा वो 40 साल की उम्र में आएगा। 40 साल की उम्र में आएगा, क्योंकि 2/3 40 साल में कंप्लीट होगा और बाकी 1/3 20 ईयर्स अभी तक बाकी है उसका। उस समय में अगर उसका आयु बंध नहीं हुआ, तो फिर बाकी के जो 20 साल है उसको फिर से 2/3 और 1/3 में डिवाइड होगा। फिर फर्स्ट 2/3 जब आएगा, तो अभी वो डेसिमल पॉइंट में आएगा, तो मैं बता नहीं पा रही हूँ, तो वो वहां पर फिर से उसका मौका आएगा। ऐसा करते करते एटलीस्ट अगर लास्ट आयु के लास्ट समय तक उसका अगर नहीं बंधा, तो जो लास्ट समय है ना उसका भी 2/3 1/3 डिवाइड होकर वो बंध के ही नेक्स्ट गति में जाएगा। बिना आयु बांधे कोई भी जीव दूसरे गति में नहीं जा सकता है, ठीक है। वो आयु बांधनी ही होती है उसको। तो बाकी सब कर्म लेकिन निरंतर बनते रहते हैं, कंटिन्यूस। तो भी मनुष्य और ये सब तिर्यंच मिथ्या में ही दृष्टि आयु के बंद है। होता है। मनुष्य सभी सभी के तिर्यंच के भी उसमें आयु, सबके आयु बंद होते हैं। नहीं, मनुष्य और नारकी का ये थोड़ा अलग है। वो अपने लाइफ स्पैन के लास्ट 6 मंथ जब बचे रहते हैं ना, तभी उनके आयु का बंद होता है। बाकी ये जो रूल बताया मैंने वो तिर्यंच और मनुष्य गति के लिए है। जो देव और नरक गति के लिए उनके आयु के लास्ट के 6 मंथ में बचा होता है, तभी उनका आयु का बंद होता है। समझो, मतलब किसी देव की 1 सागर की आयु है, तो फिर उसका वो लास्ट 6 महीना बचा होगा जब भी, तभी उनके जैसा मौका आएगा, तभी उनकी आयु का बंद होगा कि कौन से गति में नेक्स्ट जाने वाले, कौन सी आयु बांधनी है वैसे, ठीक है। सबसे पहले हम 4 गति देखेंगे, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। ये 4 गति होती है। तो जो राइट, भाई का बेटा है आपके? हाँ। अच्छा अच्छा। तो जो 4 गति होती है उसमें क्या होता है, जैसे अगर देव गति आपने देखा होगा कभी, जो मनुष्य का बच्चा है वो आते से मनुष्य की तरह ही थोड़ा बहुत बिहेव करेगा। जो तिर्यंच का बच्चा है उसको थोड़ा बहुत तिर्यंच का मतलब वैसा ही बिहेव करता है। तो ये सब गति से होता है। ऑलरेडी माइंड सब सेट ऐसा हो जाता है कि आप वो गति के जीव की तरह बिहेव करोगे, ओके। आयु से तो आपको वो पता चलेगा कि आपने कौन सी आयु बांधी है। तो जो गति और आयु का संबंध बोलते हैं ना, तो उसमें से बोलते हैं कि जैसे गति मोटरसाइकिल है तो आयु पेट्रोल है, मतलब उतना टाइम तक उस गति में जीव रहेगा। अगर गति बल्ब है तो आयु करंट है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो वो जो गति में आपका जो जो इस भी गति में जो जीव जाएगा वो वैसा बिहेव करेगा, ठीक है। और वो गति में जाने के पहले एक गत्यानुपूर्वी नाम का नामकरण होता है। जैसे कोई जीव मनुष्य गति से देव गति में जा रहा है, तो मनुष्य में उसका जिस अवस्था में उसका डेथ हो गया, उसी बॉडी का उसके बॉडी का जो शेप रहता है वो वैसा ही रहता है, जैसा लास्ट उसका डेथ का शेप रहता है ना, वैसा ही टिल वो नेक्स्ट गति में पहुंचता है, तब तक उसी शेप में रहता है। तो वो जो डिटरमाइन करता है शेप, वो गत्यानुपूर्वी नामकरण होता है। जिस अगले गति में जाने वाला है उसके हिसाब से मैचिंग वो गत्यानुपूर्वी नामकरण रहेगा 4 गतियों का। फिर 4 जाति, यानी कि 1 इंद्रिय जीव है, कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, जो भी होने वाला, ये भी सब नामकरण के हिसाब से वो जो बांधा रहेगा उसने, उसके हिसाब से उसका होगा। जैसे
एक लास्ट टाइम भी शायद हमने बताया था, एक इंद्रिय में सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होता है, यानी कि सेंस ऑफ टच ही रहता है वो जीव को। जैसे ये पेड़ पौधे जो सब ये है, एक इंद्रिय जीव रहते हैं इनमें, ठीक है। पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक और वनस्पति का एक, ये 5 भेद है इसके। द्विइंद्रिय जीव जो होते हैं उनमें सिर्फ टच और रसना इंद्रिय रहता है सिर्फ, यानी ऐसे यू गो अप लाइक दैट, ओके। ये जो इल्ली वगैरह दिखती है ना, जो अपने को चावल में वगैरह जो सिर्फ ऐसे ऐसे मूव करती है, छोटी सी सिलिंड्रिकल, उनको 2 इंद्रिय जीव में जनरली वो टाइप के जीव होते हैं। फिर 3 इंद्रिय जीव में स्पर्शन, रसना और घ्राण यानी सेंस ऑफ स्मेल भी रहता है। इसमें जनरली चींटी वगैरह जैसे जीव आते हैं, ओके। चतुर इंद्रिय जीव में उनको ये 3 प्लस चक्षु इंद्रिय भी रहता है। इसमें जनरली उड़ने वाले जीव आ जाते हैं, जैसे मच्छर मक्खी, पंछी नहीं आते हैं इसमें, छोटे वाले जो जीव होते हैं ना, जैसे मच्छर मक्खी वगैरह टाइप, ये वाले आते हैं। और पंच इंद्रिय जीव में भी 2 टाइप के होते हैं, तिर्यंच वगैरह रहते हैं। वेयर इज माय स्क्रीन? ओके। तो पंच इंद्रिय तिर्यंच वगैरह रहते हैं, वो इसमें आते हैं। और हम मनुष्य वगैरह, नरक गति के जीव, देव गति के जीव, ये सब सैनी पंच इंद्रिय में आते हैं, मतलब पंच इंद्रिय विद माइंड, ओके। यू कैन सी द स्क्रीन, स्क्रीन दिख रहा है ना? क्योंकि मुझे ना हाँ आप हाँ लोग अभी नहीं दिख रहा है। दिख, या तो आई कैन सी द स्क्रीन या आई कैन सी ऑल, ऐसा हो गया है। आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर। ठीक को है, शायद हाँ बड़ा स्क्रीन किया है ऐसे ना। भी रखी तो चलेगी। हाँ हाँ शायद हाँ। उसकी वजह से। शरीर 5 टाइप के शरीर होते हैं, इसमें से कोई भी एक टाइम पे कोई भी 3 शरीर हो सकता है जीव को, ओके, या 4, मैक्सिमम 4। आई टेल यू हाउ। एक जो औदारिक शरीर होता है, ये तिर्यंच और मनुष्य में होता है। जो हमारे जो फिजिकल बॉडी है ना, ये जो हाड़ मांस का बॉडी, उसको औदारिक शरीर बोलते हैं। वैक्रिय शरीर जो है वो देव और नारकियों में होता है, वो विक्रिया से बनता है, उनमें हड्डी मांस वगैरह ऐसा चीजें नहीं रहता है सब, ओके। फिर आहारक शरीर है, ये 6ठे गुणस्थान वाले मुनिराजों के होता है। जैसे उनको कभी कुछ शंका आती है अपने जो पढ़ते हैं वगैरह उसमें जिनवाणी में, तो वो आहारक शरीर निर्माण करते हैं अपना, जो स्फटिक की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। जो आसपास में जो भी केवली भगवान होंगे उनके पास जाके अपना शंका समाधान करके अंतर मुहूर्त के अंदर वापस लौट के आ जाता है ये शरीर, ओके। मतलब ये रिद्धि होती है उनकी। और तेजस शरीर जो होता है, इसमें हमारा जो बॉडी का तेज वगैरह जो जो रहता है उससे बनता है, मतलब तेजस वर्गणाओं से बनता है। उससे जो बॉडी हमारा जो तेज देता है ना, फिर पाचन क्रिया, गर्मी वगैरह होती है, वो इस शरीर की वजह से होती है। और कार्बन शरीर तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, कर्म वर्गणाओं से बनता है। तो एक टाइम पे अगर कोई मुनिराज होंगे तो उनको औदारिक, सभी मुनिराजों को आहारक शरीर नहीं होता है, ये स्पेशल रिद्धि होगी तो ही होता है। तो उनको औदारिक, आहारक, तेजस और कारमान शरीर हो सकता है। तो मैक्सिमम 4 शरीर हो सकते हैं। और जैसे हम जैसे लोग हैं, हम लोगों को 3 शरीर है, औदारिक, तेजस और कारमान। और देव लोगों को कौन सा रहेगा? वैक्रिय, तेजस और कारमान। नारकियों को कौन सा रहेगा? वैक्रिय, तेजस और कारमान, ओके। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग देन टेल मी, बिकॉज आई कैन नॉट सी यू, सो आई डोंट नो, ओके। फिर यस। वी विल डू 5 बंधन। जैसे शरीर होते हैं ना, तो उनके ही टाइप के औदारिक बंधन, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कारमान, बेसिकली ये बाइंड करता है सब। जो भी वर्गणाएं हैं, औदारिक शरीर जिस वर्गणाओं का बना है उनको बाइंड कर देता है, वैक्रिय शरीर जिन वर्गणाओं का बना है वो वर्गणाओं को बाइंड कर देता है। तो सब साथ में रहते हैं, तो वो शेप रहता है बॉडी का। तो जो संघात है, ये बाइंडिंग को एकदम टाइट कर देता है ताकि होल नहीं रहे। जैसे अपने बॉडी में हम पानी डालेंगे तो पानी बाहर नहीं आता है ना, तो वो ये संघात की वजह से। जैसे शरीर है, सेम करस्पॉन्डिंग 5 संघात भी होते हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कारमान, ओके। फिर 3 अंगोपांग, ये सब नाम कर्म के भेद है। याद हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाउ ऑल दीज थिंग्स डिटरमाइन हाउ वी आर मेड अप बेसिकली। मतलब सब कुछ जैसे डीएनए की तरह ना, सब कुछ ये कर्मों से डिटरमाइन हो जाता है। तो 3 अंगोपांग जो होते हैं, वो अंगोपांग औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर में होते हैं। कारमन और तेजस शरीर, दे डोंट हैव एनी बॉडी पार्ट्स।
जो हम अष्टांग बोलते हैं, आपने अष्टांग के बारे में सुना है ना? अष्टांग 8 अंग के पार्ट जो होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं, उसमें 2 हाथ, 2 लेग्स, नितंब यानी कि बटक्स का पार्ट, बैक जो हृदय का पार्ट और मस्तक, ये 8 अंगों को मिलके अष्टांग बनता है। तो ये डिटरमाइंड होता है ये अंगोपांग नामकर्म से। फिर एक निर्माण नामकर्म होता है जो और डिटेलिंग करेगा, जैसे आपका हाथ है 2 तो उसके अंदर उंगलियां होनी चाहिए। या अंगोपांग वापस रिपीट करना ना। अंगोपांग जो होता है वो औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर में होता है। इट डिटरमाइंस दीज, बेसिकली ये 8 अंग बराबर है या नहीं होंगे, जैसा भी मतलब जैसा कर्म है, अगर होंगे तो होंगे, नहीं होंगे अगर कुछ डिफेक्टिव होगा तो नहीं होंगे। 8 अंग क्या है? 2 हाथ, 2 हो गए, 2 लेग्स, 4 हो गए टोटल। नितंब, नितंब यानी बटक्स का पार्ट जो होता है, फिर उसके ऊपर पीठ यानी कि बैक, और सामने की तरफ का है हार्ट। 7 हो गए, सॉरी 8 हो गए, और ये नहीं 7 हो गए। आहारक आहारक तो ये शरीर मुनि जो है वो मुनिराज के, हाँ, लेकिन वो दिखता है ऐसे शेप वाला रहता है, जैसे उसके भी हाथ पैर सब रहते हैं, ट्रांसपेरेंट रहता है वो, लेकिन सब अच्छा। शेप वगैरह बराबर रहता है उनका। क्योंकि ये शरीर जाता है शंका निवारण के लिए ना, तो पूरा बॉडी पार्ट्स इसका सब रहता है, शंका तो पूछने फिर के लिए कार्बन जाता है। में भी पूरे बॉडी, कार्बन में इसमें हर एक कार्बन में नहीं कोई है, जगह पे ही रहता है। कार्बन में नहीं, इट्स लाइक अ कवरिंग, नो, इट्स तुम्हारे आत्मा के साथ में सेम कर्म वर्गणाएं कवर कर रही है ना आपको, तो उसमें पर बॉडी पार्ट आत्मा तो नहीं पूरे, रहता है। आत्मा बॉडी में है, लेकिन कार्बन वर्गणाओं के अंगोपांग नहीं रहते हैं ऐसे कि उसका हाथ है, उसका पैर है वगैरह ऐसे। ये जो बॉडी पार्ट डिटरमाइंड है वो औदारिक वर्गणाओं से या वैक्रिय वर्गणाओं से डिटरमाइंड है अपना। आहारक शरीर में आहारक वर्गणाओं से, नॉट कार्बन वर्गणाओं विल नॉट डिटरमाइंड अपने अंगोपांग। इट इज लाइक अ लेयर, मट्टी लगी है जैसे आत्मा के ऊपर, वैसे आत्मा इज राइट, यू आर सेइंग दैट इट इज शेप ऑफ द body, but the body parts are determined by these 3 types of body में ये जो औदारिक वर्गणाएं है वो डिटरमाइन करती है। ठीक है, अपन ने 5 टाइप की अलग अलग वर्गणाएं पढ़ी थी ना, आहारक वर्गणा वगैरह। वो आहारक वर्गणा से औदारिक शरीर बनेगा, जो वैक्रियों की आहारक वर्गणा से उनका शरीर बनेगा, ऐसे। ये आहारक शरीर और वो आहारक वर्गणा अलग अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके। आगे बढ़े कि यार? आहारक शरीर और वर्गना, वर्गना में क्या डिफरेंस है? आहारक शरीर तो वो हमने बोला मुनिराज के जो निकलता है शरीर, वो वर्गणा तो वो हमने 5 टाइप की अलग वर्गणा बोली थी, जो हम जो ग्रहण करता है जीव, जीव के ग्रहण करने योग 5 टाइप की वर्गणा बोली थी ना हमने। आहारक वर्णा, आहारक वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, कार्मण वर्गणा और तेजस वर्गणा। उसमें से जो आहारक वर्गणा है उससे बॉडी डिटरमाइन होता है, तो वो नेम सेम होने से मतलब वो अलग अलग टाइप का आहारक, हम जो आहार वर्गणा लेंगे उससे औदारिक शरीर बनेगा, ऐसा। तो वो नेम सेम है, जैसे धर्म का मैंने एग्जांपल दिया था, वो नेम कहीं कहीं अलग अलग यूज होता है। पूजा करने को भी धर्म बोलते हैं, जीव के स्वभाव को भी धर्म बोलते हैं, ऐसे ये नाम के 2 सेम सेम वर्ड्स है, लेकिन दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। सो यू हैव टू अज्यूम द मीनिंग वेयर इट इज अप्लाइड। व्हेन आई एम सेइंग मुनिराज के आहारक शरीर निकलता है, मतलब वो आहारक शरीर की बात हो रही है। जब हम कह रहे हैं कि हम आहारक वर्गणाओं का ग्रहण कर रहे हैं, तो वो हम अलग वर्गणाओं की बात कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल्स जैसे। ठीक है, तो जैसा कॉन्टेक्स्ट होगा वैसा आपको मीनिंग उसका अज्यूम करना चाहिए। ठीक है, फिर निर्माण नामकर्म जो होता है, उससे जो ये बॉडी पार्ट डिटरमाइंड हुए ना, तो उसके भी सब पार्ट, जैसे 2 हाथ है तो उसमें उंगलियां कितनी होंगी, हमारी जैसे 5 उंगलियां होती है, लेकिन कोई जीव होते हैं जिनकी 3 उंगलियां होती है, तो वो निर्माण नामकर्म से डिटरमाइंड होगा। जो मस्तक बनाए तो आंखें कैसी होगी, कहाँ होगी वगैरह, वो सब जो है वो इससे डिटरमाइंड होगा। ठीक है, जैसे पंछियों की आंखें 2 साइड में होती है, हमारी सामने होती है, तो वो अलग अलग रहता है सब। ठीक है, उपांग की रचना करता है ये, अंगों के उपांग होते हैं ना सब, और सब बॉडी पार्ट्स मतलब। ठीक है, फिर 6 संस्थान होते हैं, 6 टाइप के संस्थान, मतलब बॉडी का शेप बेसिकली। जो समचतुरस्र संस्थान होता है
इसमें सब बॉडी के शेप एकदम प्रॉपर रहते हैं, मतलब जैसे होने चाहिए एकदम। जैसे ये होते हैं तीर्थंकर वगैरह के एकदम जो बेस्ट। अभी जैसे हम लोग अभी देखते हैं ना, मॉडल्स के वगैरह भी होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि जिनका सिमेट्रिकल शेप है फेस का वगैरह वो सबसे ब्यूटीफुल रहते हैं वगैरह ऐसे। तो समचतुरस्र संस्थान जो होता है वो तीर्थंकरों के वगैरह होता है, जो शलाका पुरुष होते हैं उनके होता है, कामदेव वगैरह के होता है। मतलब सब कुछ इतना शेप में रहता है कि बॉडी इतना अट्रैक्टिव एकदम रहता है, एकदम बेस्ट। इट इज द बेस्ट संस्थान टू हैव ऐसा। फिर उसके बाद में ये न्यायग्रह परिमंडल संस्थान होता है, जिसमें जो बॉडी का शेप होता है वो वट वृक्ष की तरह होता है, मतलब ऊपर से बड़ा और नीचे से पतला। हम लोग कई लोगों को भी देखते हैं ना कि ऐसा बॉडी रहता है कि पैर बहुत पतले पतले हैं और ऊपर का पार्ट एकदम बड़ा है। तो ये संस्थान होता है उसमें। फिर स्वाति संस्थान है, वो ऑपोजिट है, मतलब ऊपर तो पतला है जो भी है, और फिर नीचे से चौड़ा हो गया है कमर के हिस्से से वगैरह। तो उसको स्वाति संस्थान कहते हैं। कुब्जक संस्थान में कोई कोई लोग देखते हैं हमारा उनका बैक ऐसा कुबड़ा होता है पीछे से वगैरह, वो संस्थान है। वामन में डॉर्फ, हाइट वगैरह सब बॉडी कम रहता है एकदम। और हुंडक में शेपलेस होता है, जैसे तिरियंचो के होता है, आप कॉकरोच को देख लो वगैरह, उनका कोई शेप नहीं होता है ना, बर्ड्स के अलग शेप होते हैं वगैरह। तो उनको हुंडक संस्थान कहते हैं। ठीक है। जैसे ये अभी किस हम पर से डिफाइन होता है? क्या ये भी किसी काम पर कर से डिफाइन होता है या ये अलग? नहीं, जो समसतुरस संस्थान है वो प्रॉपर जो सलाका पुरुष है एकदम अच्छे तीर्थंकर वगैरह उनके होता है, बाकी तो हमारे में तो कोई भी हो सकता है ऐसा। बाकी का दूसरा, लेकिन तिरिया वो लास्ट वाला नहीं होता है, वो तिरियंचो के होता है, क्योंकि उसमें बॉडी का कोई शेप ही नहीं है। तो हमारा जैसा भी है बॉडी का शेप तो रहता है ना, जैसा दो हाथ है, दो पैर है, फेस है, या जो भी है वैसा। तो तिरियंचो के ऐसा कुछ डिटरमाइंड नहीं रहता है। कभी आप देखोगे चींटियां है, कॉकरोच है, तो वो उनका लास्ट वाला होता है, हुंडक संस्थान। ठीक है। इट विल टेक टाइम, आई नो ऑल दी वर्ड्स आर वेरी न्यू एंड सब सडनली ऐसा नया नया वर्ड्स है। कभी कभी बहुत 2-3 साल भी लग जाते हैं समझने में, लेकिन आई एम इंट्रोड्यूसिंग दीज टर्म्स टू यू दैट समवेयर यू विल रीड एंड सडनली यू शुड नॉट नो ये क्या है वो क्या है। तो हाँ, संस्थान मैंने पढ़ा है, बॉडी का शेप होता है ऐसा। तो इट विल टेक टाइम, मेरे को भी बहुत समय लगा, वो हो जाएगा धीरे धीरे, बार बार सुनने से ना जिनवाणी के शब्द वगैरह। इट इज अ डिफरेंट लैंग्वेज बाय इटसेल्फ नो। जो हमारा रेगुलर लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं और जो जिनवाणी में जो मीनिंग होता है वर्ड्स होते हैं थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो वो सुनने से, बार बार सुनने से वो समझ में आने लग जाएगा। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। गिव योर सेल्फ टाइम, बी पेशेंट, कंटिन्यूस स्वाध्याय करते रहोगे, अपने आप सब धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है। के बाद में सहनन। सहनन जो होता है उसमें जो हमारे हड्डी वगैरह की जो जोड़ वगैरह होते हैं ना, वो कितनी मजबूत होगी। उसके ऊपर जो लिगामेंट होता है वो हड्डियां कितनी मजबूत होगी और वो जॉइंट्स कितनी मजबूत होगी, वो डिटरमाइंड होता है। इसमें से आपको ये वज्र वृषभ नाराज सहनन जो पहले लिखा हुआ है ना, ये तीर्थंकरों के होता है। मतलब इतना, जैसे मैंने लास्ट टाइम शायद पार्शनाथ भगवान की कहानी जब बताई थी तब ये बोला था कि जब वो कमट जो है उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा था, पत्थर वगैरह फेंक रहा था, तो उनको कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि उनका वज्र वृषभ नाराज सहनन है। इसका मतलब उनकी जो हड्डियां हैं। वो कट हो गया क्या? प्रगति स्टिल देयर, सो आई डोंट नो। प्रगति आप हो ना? हाँ हाँ। हाँ दीदी मैं हूँ। कैन यू ज्वाइन अगेन? हाँ, हो रहा है ज्वाइन। एक
Right. Putting any message. Should I join again or what? I don't know. हो रहा है क्या ज्वाइन? हाँ मैंने किया है, मतलब आपको एक्सेप्ट करने के लिए रुका है। 1 मिनट। हाँ हो गया। ओके। Okay. You can see the screen, no? स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। सहनन की बात कर रहे थे। सहनन जो है वो जॉइंट्स, बोन्स और जॉइंट्स का मजबूती बताता है बेसिकली। तो जैसे ये तीर्थंकर वगैरह होते हैं, उनका वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। जो पहला वर्ड पहला मैंने लिखा हुआ है, कैन यू सी दैट? द फर्स्ट वन, दिस वन, वज्र वृषभ नाराज सहनन, ये तीर्थ शलाका पुरुषों के होता है। मतलब इनकी जो हड्डियां होती है वो वज्र के जैसी होती है। वज्र इज वन ऑफ जो मटेरियल है, वो उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है, ऐसा मटेरियल होता है वो। और जो वृषभ जो है ये लिखा है, वो बेसिकली जॉइंट्स को जोड़ने के लिए ऊपर से जो लिगामेंट होता है ना, उस टाइप का होता है, विच इज अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो जॉइंट हील से जुड़ी होती है वो नाराज कहते हैं उसको। Here, see, Vajra means unbreakable. I've written over here. Vrishabh means something that ties the joint bones together, and Naraj means the keel, जो बोन्स को साथ में रखेगी। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। फिर एज यू गो डाउन, वन थिंग विल ड्रॉप आउट। जैसे यहाँ पर वृषभ ड्रॉप आउट हो गया, तो ये वज्र नाराज होगा, फिर नाराज होगा, फिर अर्ध नाराज होगा, कीलित और असंप्राप्ता सुपाटिका। दिस इज द लास्ट वन। ये जनरली ये वाला लास्ट वाला तिर्यंचों में होता है। उनके जस्ट जो बोन्स होते हैं वो प्लेस टुगेदर होते हैं। मतलब बहुत आप देखोगे भी ना, बहुत सारे जैसे सर्प वगैरह आप देखोगे तो कोई मूव कैसे होते हैं वो लोग, जैसे कोई हड्डी नहीं है वैसे। तो ये सबसे लीस्ट वीकेस्ट होता है। पहला वाला जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सहनन। ठीक है। जो हमने अभी देखा था ना, जो नारकी और देव होते हैं, उनके वैक्रिय शरीर होता है। मैंने कहा था उनमें हड्डी मांस वगैरह नहीं होता है, तो उनमें ये सहनन नामकरण भी नहीं होता है, उनको सहनन नहीं होता है। ये मनुष्य और तिर्यंचों में ही होता है। ठीक है। जो बॉडी का शेप था समचतुरस वगैरह, वो होता है। देवों में भी समचतुरस शेप होता है। वो लोग भी सब देव सुंदर ही होते हैं। जो हम लोगों को दिखाते हैं ना बहुत बार टीवी में कि राक्षस जैसे दिखते हैं देव वगैरह, ऐसा नहीं रहता है। सब देव जो है वो सब सुंदर, बॉडी पार्ट्स वगैरह एकदम व्यवस्थित रहते हैं उनके। उनके एक्चुअली बाल भी नहीं होते, जो दिखाते हैं ऐसे बड़े बड़े बाल वगैरह, देवों के बाल नहीं होते हैं। लेकिन सब बॉडी बहुत अच्छा है, फिर भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, मतलब वो लोग। ठीक है, चाहे वो असुर जाति के भी देव होंगे तो भी। ठीक है। फिर स्पर्श, 8 स्पर्श। अभी ये जो ऑपोजिंग ऑपोजिंग स्पर्श है, जैसे स्निग्ध या रूखा, मतलब स्टिकी है या ड्राई है, हल्का है या भारी है, इन गर्म है या ठंडा है, कोमल है या कठोर है, इनमें से एक एक ही होगा, सभी नहीं होंगे साथ में। फिर 5 रस। ये सब मीठा, कड़वा, चरपरा, कशायला, कशायला यानी खट्टा, चरपरा यानी आम्ल, मतलब आंवले के जैसा, और तीखा। 2 गंध, या तो बॉडी से दुर्गंध आएगी या सुगंध आएगी।
फिर 5 टाइप के वर्ण, व्हाइट, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू। अब ये सबका बॉडी अलग अलग, अपना जो है वो रेगुलर, लेकिन बर्ड्स वगैरह सब में देखते हो ना आप, अलग अलग कलर के होते हैं वर्ण। ठीक है। फिर ये जो है अगुरु लघु जो नामकरण है, उसमें बॉडी का ना तो ज्यादा हल्का वो गिर जाएगा, ना तो मतलब ज्यादा ऐसा हल्का है तो उड़ने लगेगा हवा में, ऐसा नहीं है, और बहुत भारी है तो गिर जाएगा, ऐसा नहीं, वो मेंटेन रहता है जैसा है। उपघात जो है, इसमें ऐसे अंगोपांग होते हैं शरीर के जो अपने ही खुद को हार्म कर देते हैं। तो जैसे किसी के खुद के ही बड़े नाखून अपने आप को लग रहे हैं, या बड़ा पेट है तो वो उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है वगैरह ऐसे। और जो परघात है, ऐसे अंगोपांगे वो दूसरों को हार्म कर सकते हैं। जैसे शेर में आप देखते हो बड़े बड़े दांत है, क्लॉज होते हैं वगैरह, ईगल के वगैरह, तो ये परघात नामकरण से होता है। ठीक है? फिर रस क्यों रहता है? सॉरी, रस वाला क्यों रहता है, मतलब सबके बॉडी वो को तो टेस्ट कोरियन होता है, में। वेदर यू लाइक इट और नॉट, रहता है। मतलब ये सब रहता है नामकरण के उदय से, हम ऐसा टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन रहता है, मालूम नहीं पड़ेगा अपने को। जैसे आप पुद्गल के पार्टिकल्स को भी रहता है ना, ये स्पर्श रस, ये सब पुद्गल है ना, तो वो सब उनको रहेगा ही बॉडी को। पुद्गल का ही बॉडी बना होता है ना, इसके लिए तो नामकरण डिटरमाइन करता है, लेकिन पर कैसा जैसे होता है क्या होगा। खट्टा हो गया। तो जो पुद्गल के आपके बॉडी का पार्टिकल्स का बना है ना, हर एक पुद्गल, इवन कर्म वर्गना भी पुद्गल है, तो एक अणु में भी ये सब गुण होंगे ही। इसका टेस्ट अभी अपने को नहीं, वो बहुत ही सूक्ष्म रहता है, तो अपने को समझ में नहीं आता है वो टेस्ट, लेकिन होता है। तो ये सब नामकरण से डिसाइड होता है। ठीक है। फिर आतप नामकरण जो होता है, वो आप देखते हो जो सूर्य का ग्लो होता है ना, जो सूर्य होता है वो जो आई डोंट नो, वो जो पिक्चर्स में और जो दूसरे इसमें दिखाते हैं कथाओं में वगैरह, उसमें एक देव होता है साथ घोड़े के साथ में वगैरह, ऐसा नहीं रहता है। तो हमारे इसमें जो सूर्य बताते हैं वो विमान होते हैं, उसके अंदर भी जो सूर्य है वो विमान होते हैं उसमें। और वो विमान होते हैं, वो पृथ्वी का एक जीव होते हैं, एक इंद्रिय बादल पृथ्वी का एक जीव के बनते हैं, लेकिन ये पृथ्वी का एक जीव को एक स्पेशल क्वालिटी होता है, ये आतप नाम कर्म होता है, जिससे वो हॉट ग्लो होता है। तो ऐसा अपने इसमें बोलते हैं कि जो बाहर से सूर्य गर्म है, अंदर से बिल्कुल ठंडा है, मतलब वहां पर देव रहते हैं ना, बहुत सारे असंख्यात देव रहते हैं, तो अंदर से कोई गरम वरम नहीं है, वो बाहर से उसका ग्लो है, वो इन आतप वाले पृथ्वी का एक जीवों की वजह से होता है, उनका वो गुण होता है, मतलब उनमें ये नाम कर्म का उदय होता है कि वो ऐसे हॉट ग्लो करते हैं। ठीक है। फिर उद्योत नामकरण जो होता है, उसकी वजह से कोल्ड ग्लो, मतलब ठंडा प्रकाश बाहर आता है। जैसे चंद्रमा में जो पृथ्वी का एक जीव होते हैं, बादल पृथ्वी का एक, उनमें ये नामकरण का उदय होता है। फिर जो जुगनू भी देखे हमने ग्लो करते हैं, वो भी उद्योत नामकरण के उदय से करते हैं। रात में देखते हो ना आप, फायर वर्म्स, क्या बोलते हैं, ग्लो वर्म्स, ग्लो वर्म्स। फिर उच्छ्वास यानी श्वासोश्वास लेने का जो होता है, वो उच्छ्वास नामकरण के उदय से होता है। विहाय गति, मतलब इसमें हम लोग कैसे चलेंगे वगैरह, हालांकि विहाय का मतलब आकाश होता है, लेकिन ये सभी जीवों में होता है। 2 टाइप का होता है विहाय गति, एक प्रशस्त यानी कि सीधा अच्छा वाला होता है, और एक अप्रशस्त जो थोड़ा अशुभ होता है। जो प्रशस्त होता है उसमें स्ट्रेट चलता है, जैसे जीव लायन की तरह या एलिफेंट की तरह वगैरह ऐसा। और जो अप्रशस्त है वो गधे की तरह चलेगा, डॉग की तरह चलेगा वगैरह, उल्टा पुल्टा ऐसा थोड़ा सा। तो मतलब देखने से ये मालूम पड़ता है कि ये जीव कैसा है करके, ऐसा जो भी नामकरण बांध के आया है उससे। फिर जो 20 कर्म है वो 10 जोड़ी में आते हैं, तो इनमें से एक ही होता है एक टाइम पे, या तो त्रस होगा जीव, या स्थावर होगा। स्थावर मतलब एक इंद्रिय, और 2 इंद्रिय से ऊपर का होगा मतलब त्रस होगा वो। तो इन दोनों में से एक नाम कर्म का उदय होगा। फिर प्रत्येक होगा या साधारण। प्रत्येक मतलब एक जीव की एक बॉडी है, और साधारण मतलब एक बॉडी बहुत सारे जीवों से शेयर, मतलब बहुत सारे जीव शेयर करते हैं, जैसे निगोदिया जीव बोलते हैं ना हम लोग, तो उनकी बॉडी एक ही होती है, लेकिन उसमें अनंत अनंत जीव एक ही बॉडी को शेयर करते हैं, तो वो साथ में श्वास लेते हैं, साथ में आहार लेते हैं, साथ में मरते हैं, ऐसा रहता है उनका सेम, सब साथ में होता है, एक ही बॉडी में इतने लोग जीव स्ट्रगल करते हैं टू गेट देयर दिस। ओके। फिर पर्याप्त और अपर्याप्त। जो पर्याप्त होता है जीव,
वो जैसे ही बॉडी, लास्ट टाइम भी आपने शायद पूछा था कि कितने टाइम में जीव आ जाता है गर्भ में वगैरह ऐसा। तो वो जो अंतर्मुहूर्त का समय होता है उसको पर्याप्त होगा या अपर्याप्त होगा वो डिसाइड होता है। जो जीव 6 पर्याप्ति कंप्लीट करता है, 6 पर्याप्ति मतलब एक होता है आहार पर्याप्ति, सबसे पहले वो आहार वर्गना लेगा जीव, जो भी जीव अभी कुछ कलेक्शन ऑफ वर्ग पार्टिकल्स में चला गया, एक आत्मा अपनी कार्बन वर्गणाओं और तेजस वर्गणाओं के साथ में, वो पहले आहार ग्रहण करेगा, जो भी जैसे औदारिक आहार ग्रहण करेगा, जैसे हमारा या तिर्यंच का रहेगा, जो वैक्रिय है वो उनका करेंगे, वैक्रिय पार्टिकल्स का लेंगे वो लोग। तो वो पहले आहार पर्याप्ति पूरा करता है, उसके बाद में शरीर बनता है उसका, फिर इंद्रिया, श्वासोश्वास, भाषा और मन। अभी जैसे पंचेंद्रिय जीव होगा तो उसका मन है या नहीं है वो डिपेंड होगा, लेकिन चतुर्इंद्रिय जीव होगा तो वो मन की उसकी पर्याप्ति नहीं होगी। ये 6 पर्याप्तियां होती है। पंचेंद्रिय जीवों में तो पूरी 6 होती है, लेकिन मिनिमम जो है, अभी जैसे एक इंद्रिय जीव है, आहार पर्याप्ति करेगा, काय पर्याप्त जो शरीर रहेगा उसका वो रहेगा, इंद्रियों में सिर्फ उसका स्पर्शन इंद्रिय रहेगा, और एक लास्ट श्वासोश्वास करेगा, भाषा और मन नहीं करेगा। तो मिनिमम 4 पर्याप्ति रहेगी, और मैक्सिमम जैसे हमारे जैसे जीव है वो पूरी 6 पर्याप्ति रहती है। लेकिन ये पर्याप्ति अगर कंप्लीट नहीं हुई तो एक भी नहीं होगी, तो वो जीव अपर्याप्त जीव होगा, मतलब अंतर्मुहूर्त के अंदर ही वो मर जाएगा वो जीव। समझा, जैसे अबॉर्शन हो गया समझ लो, वो जीव ऐसा। मतलब हम लोग अबॉर्शन 3 महीने का 4 महीने का ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये जो आगम की भाषा में अंतर्मुहूर्त में पर्याप्ति कंप्लीट नहीं हुआ तो वो जीव नहीं के पर मतलब मर जाएगा, तो वो अपर्याप्त जीव होता है। ठीक है। फिर सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म में जो बॉडी होता है वो दूसरे किसी भी बॉडी के बिना टकराए उसके आर पार जा सकता है, कोई बाधा नहीं होती है उसको। और जो बादर होता है वो जैसे हमारा शरीर और तुम्हारा शरीर टकराया तो वो एक दूसरे के आर पार नहीं जा पाएगा, तो वो बादर शरीर होता है। लेकिन बहुत सारे एक इंद्रिय जीव ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के अभी भी आर पार निकल रहे हैं, इवन सिद्ध ऊपर बैठे हैं उनके भी आर पार निकल जाएंगे वो, तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें भी दोनों में से कोई एक ही नामकरण का उदय रहेगा। फिर सुभग और दुर्भग। भग जो नामकरण है उसमें चाहे मतलब वो जो मनुष्य या देव या जो भी जैसा भी दिखता हो, लेकिन वो आपको अच्छा लगेगा। मतलब कभी कभी आप देखते हो वो दिखने में कोई कोई इतने अच्छे नहीं होते, बट स्टिल यू लाइक देम, दे आर नाइस, मतलब प्रेजेंटेबल होते हैं या कुछ तो अच्छा लगता है, तो वो सुभग नामकर्म की उदय से होता है। और दुर्भग नामकरण का उदय मतलब लोगों को वो पसंद नहीं आते, इवन इफ दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दिखने में सुंदर हो तो भी कई बार अपन देखते हैं कि समथिंग इज ऑफ, लाइक वी डोंट लाइक देम, तो वो दुर्भग नामकरण की उदय से होता है। फिर सुस्वर और दुस्वर। सुस्वर यानी कि जैसे कि बहुत सुंदर आवाज है, एकदम स्वरीली है, वैसे जैसे कोयल वगैरह में होता है। दुस्वर मतलब जैसे गधे में वगैरह होता है। इवन ह्यूमंस में भी आप देखोगे कोई बहुत सुरीला बात करता है, कोई नहीं सुनने में इतना अच्छा लगता है। अ, फिर स्थिर और अस्थिर नामकरण जो है, इसमें जैसे हमारे शरीर में कफ वात पित्त वगैरह हो जाता है, तो अस्थिर होगा तो फिर पित्त वगैरह का प्रॉब्लम ज्यादा होता है वगैरह, तो वो सब कोई कोई उपास करते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई नहीं करते, कोई करते हैं उनको तकलीफ होती है, तो वो सब ये सब नाम कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है, स्थिर अस्थिर वगैरह। शुभ और अशुभ नाम कर्म जो है वो और शरीर बहुत सुंदर वगैरह है, आंख चक्षु वगैरह ये सब दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है, वो शुभ है। और जो नहीं है वो अशुभ है। आदेय और अनादेय जो होता है, जो शरीर का तेज देखते हो आप, कोई कोई शरीर में बहुत तेज होता है, मतलब देखते से यू फील ब्राइटनेस एंड ऑल दैट, वो आदेय नामकरण से है। जिसमें नहीं होता है वो अनादेय नामकरण से होता है। फिर यश कीर्ति और अपयश कीर्ति। जो यश कीर्ति होती है उसमें फेम वगैरह मिलता है इंसान को, अपयश कीर्ति में बदनामी वगैरह होती है। और एक लास्ट वाला तीर्थंकर नामकरण होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आपने कभी 16 कारण भावनाओं का के बारे में सुना है? 10 लक्षण में बहुत बार पूजा भी करते हैं 16 कारण भावनाओं के। तो जो जीव 16 कारण भावना जिसके भाती जो भाता है, मतलब वो जानबूझ के नहीं करते हैं, उनकी जीव की विशुद्धि इतनी हो जाती है कि वो ऐसे भावना उनके मन में आती, तो तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंद हो जाता है उनका। तो ये जो समोशरण जो वगैरह होता है,
समोचरण की रचना होती है, जो अतिशय होते हैं, वो तीर्थंकर नाम का प्रकृति के उदय से होते हैं। जैसे ही केवल ज्ञान होता है वो जीव के जो तीर्थंकर बनने वाला है, उसके बाद में तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय शुरू हो जाता है, जिससे ये सब रचना हो जाती है, समोचरण की, दिव्य ध्वनि खिलती है, एक्सेट्रा। तो जस्ट अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव। तो जो भी एक्सटर्नल आप देख रहे हो वो सब तीर्थंकर, ये सब जो है वो नामकर्म की उदय उदय से है। एक्सटर्नल जो भी आपके फीचर्स है, यश है, ब्यूटी है वगैरह, ये सब आत्मा के फीचर्स नहीं है। तो यू हैव टू लुक डीपर, दैट्स व्हाट आई वांट टू से आफ्टर ऑल दिस। तो ये चीजों से हमने पिछले भाव में जैसे भी बांधा है, उसकी वजह से हमारा अभी एक्सटर्नल जो भी एक्सप्रेशंस है वो उसकी वजह से है। ठीक है। दीदी पर्याप्त पर ऐसे क्यों होता है? जैसे अभी डीएनए सॉरी, हाँ बोलो बोलो। पर्याप्त अपर्याप्त भी नामकर्म हमने बांधा होता है, कि कुछ हमने ऐसे कर्म किए हो कि यू डोंट डिजर्व द नेक्स्ट लाइफ, एज फुल लाइफ स्पैन भी नहीं मिलेगा आपको। मतलब आप अपर्याप्त जीव बनोगे तो आपको वो वेस्ट हो गया लाइफ आपका। आप हो सकता है कि अभी आपने मनुष्य का जीव भी बांधा हो, लेकिन अपर्याप्त बांधा है तो वो चला गया। उसके बाद में वो अपर्याप्ति में ही जो आपने आयु बांध ली, वो नेक्स्ट आयु हो जाएगी। हम अभी जैसे वो त्रस्त पर्याय की बात कर रहे थे, 2000 अधिक सागरों को, आई थिंक लास्ट टाइम आपने अटेंड किया, जो लेक्चर हो रहा था वो प्रिया मैम का, तेजस्विनी। 2000 अधिक प्लस सागरोपम की हाँ बात हो रहे थे, जो त्रस्त पर्याय मिलती है। उसमें जो सिर्फ साधिक है, साधिक मतलब 2000 तो नहीं, 2000 में से तो 1260 देवगति और 640 तो नरक गति के, 2/3 देव गति का, 1/3 नरक गति का। मतलब कंटिन्यूस नहीं रहता है, बीच बीच में रहता है। ये ओवरऑल जो है वो इतना पीरियड आप देव गति में बिताते हो। फिर भी फिर भी लालसा रहती है, हमको लगता है कि हम देव बनेंगे तो सुखी हो जाएगी, जबकि हम इतना टाइम बिता कर आए हैं तो भी देयर इज नो सेटिस्फैक्शन, मतलब वहां सुख नहीं है ऑब्वियसली। फिर जो सात्विक पार्ट है थोड़ा सा, वो पार्ट में हम 48 भाव हमको मनुष्य के मिलते हैं। इसमें से 24 भाव ऐसे डिवाइड करो, 24 भाव पर्याप्त होते हैं और बाकी के 24 अपर्याप्त होते हैं। ये 24 में से भी 8 8 8 यानी कि स्त्री के, पुरुष के और नपुंसक के मिलते हैं, पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त। और ये 24 के भी 8 8 8 अपर्याप्त। तो मतलब वो सब रेयरिटी में इतना रेयर है जो हमको अभी मिला है। हम पर्याप्त है, हम मनुष्य है, हम जैन धर्म में है, तो उससे पता चलता है कि इट्स अ वेरी वेरी रेयर थिंग दैट वी हैव कम अक्रॉस। सो उसका इम्पोर्टेंस क्या है करके कि हमको सब पता चल रहा है। नहीं तो दुनिया में तो लोग, कोई गाना गा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है, कोई ब्रिज बांध रहा है। देयर आर सो मेनी अदर डायमेंशंस टू लाइफ, बट वी हैव द वंस हु आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हु वी एक्चुअली आर, सोल क्या है। इट्स अ वेरी रेयर अचीवमेंट। ये जैसे अपने पंचेंद्रिय जीव के मतलब मनुष्य की 6 पर्याप्ति होती है, तो इसी में है, इसी में मतलब जिसकी 6 नहीं है वो अपर्याप्त, या फिर अपन 4 इंद्रिय या फिर 3 इंद्रिय, इनकी पर्याप्ति कम होती या है। तो आप पर्याप्त हो, जो इंद्रिया वगैरह तो आपने जाति नाम कर्म से बांधा है, बराबर, वो पर्याप्ति से नहीं रहेगा। जाति नाम कर्म में आपने पंच इंद्रिय बांधा है, तो पंच इंद्रिय की पर्याप्ति या पूर्ण, एक पर्याप्ति नहीं होगी, मतलब अगर नहीं होगा जीव अपर्याप्त तो कोई भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। यू आर मतलब आपका वो भाव आयु खत्म होने वाली है अंतर्मुहूर्त के अंदर। ऐसा ऐसा नहीं है कि कम इंद्रिय से पैदा होगा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कोई अंधा जीव भी है, मतलब कोई मनुष्य है, वो अंधा है, देख नहीं सकता है, तो भी वो पंचेंद्रिय ही है, क्योंकि उसको इंद्रिया है, लेकिन उसकी द्रव इंद्रिया काम नहीं कर रही है, भाव इंद्रिय है उसके अंदर। उसकी जो बांधा हुआ है उसने जाति, वो पंचेंद्रिय का ही बांधा है, उसको 4 इंद्रिय नहीं बोलेंगे हम। तो मतलब 6 से कम जिसको है वो सारे अपर्याप्त है, ऐसा? 6 टोटल पर्याप्ति होती है, उसमें से अगर एक इंद्रिय जीव होगा तो इसमें से हाँ। कौन सी बांधेगा वो? आहार 4 ही तो बांधेगा, शरीर भी बांधेगा। जो इंद्रिय है उसमें से सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय बांधेगा, क्योंकि उसका एक इंद्रिय ही है। और श्वासोश्वास अगर बांधेगा तो पर्याप्त होगा, नहीं बांधेगा तो अपर्याप्ति में, तो उसमें से सब कुछ कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट होती है फिर ये सब साथ में ही कंप्लीट होती है। अगर एक नहीं होगा तो सब आधे में ही रहेगा, लेकिन वो इतना ही बांधेगा, उसमें भाषा नहीं होती है और उसमें मन नहीं होता है, तो वो दो पर्याप्ति वो नहीं बांधेगा। उसकी जो जाति है उसके हिसाब से पर्याप्तियां बांधी।
हे पर्याप्ति मैं अपनी अपेक्षा से बोल रही हूँ, मनुष्य की अपेक्षा से, मतलब पंचेंद्रिय जीव की अपेक्षा से बोल रही हूँ ऐसे। वो भी तो सैनिक चार पंचे। चार पर्याप्त हो हुआ तो भी वो पूरा पर्याप्त है, मतलब उसको हाँ, अपर्याप्त अगर नहीं एक बोल। इंद्रिय जीव पर्याप्त उसने नामकरण बांधा है तो वो ये चार पर्याप्त होकर वो आएगा उसके आगे ऐसा, तो वो पर्याप्त ऐसा। फिर जो भी उसकी आयु होगी, वैसे भी उसकी आयु हो सकता है अंतर्मुहूर्त ही हो, लेकिन वो पर्याप्त पूर्ण करके और जो जीव पर्याप्ति, पंचेंद्रिय से अपर्याप्त जीव कैसे, वो समूर्चन वो जीव होंगे या? हाँ वो समूर्छन होते हैं। जो पंचेंद्रिय अपर्याप्त होते हैं वो समूर्छन होते हैं। समूर्छन जीव तेजस्विनी वो होते हैं जो वातावरण के वर्गणाओं को लेकर पैदा होते हैं। सारे ही एक इंद्रिय से चार इंद्रिय जीव नॉर्मली मतलब समूर्छन ही होते हैं। सिर्फ पंच इंद्रिय जीव में ऐसा होता है कि वो गर्भज हो सकते हैं, या फिर जो देव होते हैं, जो नारकी वगैरह होते हैं वो बिल में पैदा होते हैं, जो देव होते हैं वो उत्पाद शैया पे पैदा होते हैं ऐसा। तो बाकी जो देव और नारकी में अपर्याप्त नहीं होता है, हाँ दे आर ऑलवेज पर्याप्त ओनली। उन्होंने वो आयु बांधी है, वो उनको कंप्लीट करनी ही होती है, उसमें उनका कोई वध नहीं कर सकता कि 1 सागर की आयु है, 2 सागर की आयु है, बीच में कोई मार देगा, ऐसा नहीं होता है। उनकी आयु पूर्ण ही होती है। इवन नारकी की भी, चाहे वो कितना भी मरना चाहे, उसको वहां बिल्कुल पसंद नहीं आएगा तो भी वो उसको पूर्ण करना ही होता है। ये सब जो पर्याप्तियां होती है वो मनुष्य और तिर्यंच में होती है। ठीक है, वो लोग भी ये सब के थ्रू जाते हैं, लेकिन वो पर्याप्त ही होते हैं, उनमें अपर्याप्त नामकरण का उदय नहीं होता है, नारकी और देव का। ठीक और जो है, बच्चा एक स्वभाव दो साल ही जन्म के मर गया हो तो वो पर्याप्त हुआ या पर्याप्त है, अपर्याप्त हुआ? आयु छोटी है लेकिन जीव पर्याप्त है। जो पर्याप्ति तो अंतर तो मुहूर्त उसका यानी बंध कि, उतने में बन जाएगा? हाँ हाँ, उसका जो 2 साल का, अगर समझो 3 साल की उम्र है ना, अगर उसकी आयु 3 साल की है ना, तो 2 साल उसका 2/3 ऑफ लाइफ स्पैन हो गया। लास्ट 1 ईयर जो बचेगा उसमें उसको 8 बार बांधने का मौका आएगा, आयु बांधने का ऐसा। तो जितना भी मनुष्य लाइफ स्पैन हो आपका, अगर 10 मिनट का भी लाइफ स्पैन हो, आधे घंटे का भी होगा, तो उसको भी 2/3 1/3 में डिवाइड होना है ऐसा। कोई बच्चा आया और आधे घंटे में मर गया अगर, वो भी उसको वो पर्याप्त है और उसका लाइफ स्पैन उसमें बंधेगा उतने टाइम में, ये रूल है। बिना आयु मनुष्य बांधे जा ही नहीं सकता। में मतलब मनुष्य गति के हर जीव पर्याप्त अवस्था में ही होंगे। ये जो हम लोग है अभी मनुष्य गति में वो सब पर्याप्त ही है, अपर्याप्त वो सबूरछन वगैरह होते हैं। अच्छा, भी ठीक इतने है, सारे नाम कर्म बताए। अभी जब भी कोई इंसान का बर्थ होता है, एनिमल का बर्थ होता है, वो तो डीएनए जैसे पहले आते जा सुनो रहे एक हैं मिनट। फैमिली। ये जो नामकरण के मैंने भेद बताए ना, ये ऊपर ऊपर से, इनके सबके भी अपने अपने बहुत सारे सब टाइप्स है। आंखों का कलर क्या डिटरमाइंड होगा, बाल का कलर, ये सब भी है, लेकिन ये सब बताया नहीं है, ये सब मोटा मोटी बताया है, लेकिन एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय नाम। नाक का शेप क्या होगा, ये सर पे बाल कितने होंगे, ये सब कुछ डिटरमाइंड है। तो यू टू नो, ये सब जो बताया है इसके अलावा भी और बहुत सारे भेद है जो बता ही नहीं सकते ना, इतने भेद है ऐसा। क्या, तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल दिस कि तीर्थंकर नामकरम भी जो कर्म है, जो तीर्थंकर की विभूति भी है, वो नामकरम के उदय से है। तो जीव तो अंदर वैसे ही है जैसे कोई भी केवली का जीव है अंदर। ठीक है, अभी जो घाती, और इतना सारा एक साथ में एक ही इसमें आना, वो भी बहुत, मतलब वो कैसे बनता है? अपने आप ही हमने जो कर्म बांधे वो तो डिवाइड होते हैं, हमको कुछ करना थोड़ी है उसमें। वो तो कर्म अपने आप ही आपके जो जैसे भाव है वैसे वो डिवाइड हो जाते हैं अपना। शुभ भाव किए तो सब शुभ प्रकृतियां बनती है, अशुभ भाव किए तो सब अशुभ में चले जाते हैं, फिर वैसा ही उदय आता है। हमको कुछ नहीं करना है उसमें, हमको सब अच्छा ही अच्छा मन में रखना है, तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। और अपना एम नहीं भूलना है कि हमारा जो स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा है, जितना उतना उसमें जाओगे उतना छूटोगे। ठीक है, हमको फिजिकली हमको कुछ करना नहीं होता है, सब अपने आप ही होता है। तो जो घाती कर्म बताए थे ना हमने, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, दिस इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक नाउ, सो आर यू ओके और यू वांट टू स्टॉप और समथिंग?
बिकॉज वी विल We गो can टू अभी कर्म की 10 अवस्थाएं एंड ऑल दैट, सो ये समझना बहुत मुश्किल है सर्वघाती और देशघाती कर्म प्रकृति क्या होती है। पर चल रहा है ठीक ठाक तो वी विल गो अहेड। ज्यादा ओवरलोड हो गया तो यू वांट टू स्टॉप, वी कैन स्टॉप। पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जो पिछले इसमें थे वो कर रहे तो। बोल दो फिर, क्योंकि ये फिर चालू किया तो फिर एक अलग टॉपिक चालू हो जाएगा अभी। हाँ, तो मैंने आपको डाला था मैसेज, जैसे आयुष्य का और नाम का जो है वो बंद तो बंधे हैं, तो वो तो कंटिन्यू वैसे ही रहने वाले हैं। मेरी आवाज आ रही है नहीं ना? नहीं 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 जो नाम आयुष्य कर्म, अभी हम जो कर्म की 10 अवस्थाएं पढ़ेंगे ना, ये सर्वघाती और देशघाती वगैरह मैंने पढ़ा रही थी तुमको, शयोपशम को वगैरह बताना था मुझे इसके लिए। लेकिन कर्मों की 10 अवस्थाएं पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ चीजें चेंज हो सकती है उसमें, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे निदत्ति और निकाचित कर्म होते हैं उनको। तो वो सब अभी आगे आने वाला था। जो आयु कर्म वगैरह है ना, उसमें हम लोग अगर मनुष्य आयु बांधी अगली तो मनुष्य ही रहेगी, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन उसमें जितना लाइफ स्पैन आपने बांधा है वो चेंज हो सकता है। हो सकता है आपने 70 साल का लाइफ स्पैन बांधा है मनुष्य आयु का, वो भी नेक्स्ट ये भाव में नहीं, मतलब जब हम बांध रहे हैं, जैसे अभी हम बांध रहे हैं नेक्स्ट भाव की, तो जो नेक्स्ट भाव की उसमें है वो हम अभी चेंज कर सकते हैं। एक बार हमने जो पिछले भाव में अभी हमने जो बांधी है, अभी जो हमारी आयु है उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो तो हमने पिछले भाव में बांधी है। लेकिन नेक्स्ट भाव में जो बांधेंगे, तो अगर 60 साल की बांधी है और हमारा जो अगला आयु कर्म बांधने का टाइम आया, जो 8 आते हैं उसमें से, उसमें हमने मतलब बहुत बुरे भाव वगैरह कुछ बुरे कर्म बहुत किए होंगे, तो वो 60 का 20 भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है ऐसा। और बहुत अच्छा किया होगा कुछ तो अच्छा बिहेव, अच्छा मतलब शांत मंद कशाई वगैरह, तो वो 60 का अगले उसमें 90 भी हो सकता है ऐसा। फॉर द नेक्स्ट, नॉट इन द करंट, यू कांट चेंज द करंट दैट यू आर लिविंग। अगला वाला हम अभी चेंज कर सकते हैं, वो भी अपने भाव से अगर हुआ तो होगा ऐसा। जैसे एग्जाम्पल जो श्रेणिक राजा का एग्जाम्पल कॉमनली देते हैं, उन्होंने जब यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था, वो डेड स्नेक जब उनके गले में डाल दिया था उनके ऊपर तकलीफ देने के लिए, तो उस वक्त उन्होंने 7वें नरक की आयु बांध ली। मतलब 33 सागर की सबसे जो खतरनाक आयु होती है बहुत ही बुरी, वो आयु बंद कर दिया। लेकिन जब उनको पता चला कि ये सच्चे, जब चेन्नई उनको लेकर आई और तभी भी यशोधर मुनिराज उधर बैठे हुए थे और वो सब सांप वगैरह से उनकी बॉडी को छल्ली कर दिया था, फिर भी वो वहां से उपसर्ग समझकर वहां से हिले ही नहीं। तब उनको अपने गलती का बहुत पश्चाताप हुआ कि नहीं, जैन धर्म के मुनिराज सच्चे मुनिराज होते हैं, समझा उनको और सब किया, उन्होंने माफी भी मांगी। और जब मुनिराज के भी जब उन्होंने आंखें खोली, मुनिराज ने, अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, उनको पता था कि इन्होंने अपसर्ग किया है मेरे पे, श्रेणिक राजा ने, और चिल्ना ने उपसर्ग आके मतलब हटाया है, तो भी दोनों को ही कल्याण का ही आशीर्वाद दिया। मतलब इतनी समता भाव थी उन्होंने उनमें कि इतना तकलीफ देने के बाद में भी जरा सा भी द्वेष नहीं हुआ उनको। जब उन्होंने ये देखा तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ, तब उनकी 7वें नरक की जो आयु थी वो घटकर पहले नरक की हो गई, मतलब 84,000 वर्ष की हो गई, फ्रॉम 33 सागर, विच इज अ वेरी बिग चेंज। तो इतना भी चेंज वो आयु के लाइफ स्पैन में चेंज हो सकता है, लेकिन आयु तो नरक की ही रहेगी, नरक की बांधी है तो वो नहीं चेंज होगा। तो जब हम अवस्थाएं पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा वो। उसको गति बंद बोलेंगे या आयु बंद बोलेंगे? जैसे नारद आयु बंद। आयु बंद ही बोलेंगे। गति तो वैसी उदय में आएगी जैसी आयु है। अगर हमने मनुष्य आयु, हम हर अभी भी हम लोग है ना, अभी हमने हर पल जो गति बांध रहे हैं वो सेम नहीं बांधते। बुरे भाव किए तो हम नरक गति भी बांध लेंगे, लेकिन आयु जो बांधेंगे वो एक बांधेंगे, वो वही रहेगी अगले भाव के लिए। तो गति जब आयु में जाएंगे, हम मनुष्य आयु में हम आए हैं अभी, तो जो मनुष्य गति के जो हमारे नाम कर्म के परमाणु है वो उदय में आएंगे, और उनमें संक्रमण होगा। अगर वो खत्म होने आए या जो भी है, तो जो नरक गति के वो मनुष्य में संक्रमण हो जाएगा ऐसे। लेकिन आयु चेंज नहीं हुई, सब टाइप बाकी का चेंज होता है इनमें, लेकिन आयु शुभ, अगर हमने शुभ ये बांधा हुआ है, समझो अपयश कीर्ति बांधा है, और हमारा बिहेवियर अच्छा है तो वो यश कीर्ति हो सकता है। लेकिन ऐसा जो सब टाइप में है उनमें इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन ये यश कीर्ति का जाके गति नामकरण में नहीं चला जाएगा।
तो चारों गति का आपस में होएगा। अपकर्षण वो बोलते हैं क्या? अपकर्षण उत्कर्षण वो यही है। अपकर्षण उत्कर्षण वही है, आयु वो बढ़ना। आयु के लाइफ स्पैन का है। अच्छा, बढ़ गई तो नामकरण कम हो गई तो उत्कर्षण रहता है शायद। नहीं, उत्कर्षण बढ़ गई तो अपकर्षण कम हो गई तो अब। हाँ, उत्कर्षण। और कुछ पूछना है? नामकरण में नामकरण भी changes- हमने जो नामकरण बांध में दिया, जो changes- गति जाती वो तो वही उदय में आएगी, पर क्योंकि जिस इसमें आयु देखा के जाता हिसाब है से। कि कोई इंसान पहले बहुत सुंदर रहता है, बाद में बहुत अगली हो जाता है, या बहुत अलग अलग चेंजेस आता है बॉडी में, तो फिर उसका क्या? कर्म के हिसाब से ही रहता है, जैसा जैसा आपका जो चेंज होना लिखा है नामकरण के हिसाब से होगा। हर परमाणु का हर चेंज सब कुछ अपने कर्म के उस हिसाब से चेंज होगा। ये पुद्गल है ना, तो उसका जो चेंज डिसाइडेड है वो होगा, जैसे भी होगा। बाल किसके कब सफेद होने हैं, कौन सा बाल कब सफेद होना है, सब कुछ उसके हिसाब से होगा। मतलब हमारा इतना भी कंट्रोल नहीं है इन चीजों पे, जो हम बोलते हैं ना मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ। तो करो, अपने बाल काले कर लो, अब कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। सो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो कर्म के पार्टिकल्स होते हैं उनसे जो बनती है वो कर्म वर्गणाएं बनती है। ठीक है, जो सेम टाइप के पार्टिकल होते हैं ना, वो एक एक सिमिलर गुण वाले पार्टिकल से कर्म वर्गणाएं बनती है। अभी जो वर्गणा सेम टाइम में उदय में आने वाली है, वो वर्गणाओं के ग्रुप को, कलेक्शन को हम स्पर्धक कहते हैं। स्पर्धक, कैन सी द नेम हियर। ठीक है, सिमिलर गुण वाले पार्टिकल से वर्गणा बनती है, और सेम टाइम पे जो वर्गणा उदय में आएगी उसको स्पर्धक कहते हैं। ये सिर्फ घाती कर्म में होता है, सर्व देशघाती और जो सर्वघाती और देशघाती जो मैं बताने वाली हूँ वो घाती कर्म, यानी कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म के ही बता रही हूँ, भेज नहीं है। ओके, तो जो ये घाती कर्म है ना, उसके भी हमने 4 टाइप के बंध देखे थे। प्रदेश, प्रकृति, अनुभाग और स्थिति, याद है ये 4 टाइप के। प्रकृति मतलब टाइप डिसाइड करेगा कि ज्ञानावर्णीय है कि दर्शनावर्णीय है। प्रदेश मतलब कितना प्रदेश ऑक्यूपाई करेगा, उसका साइज, कितना सारे वर्गणा आ रहे हैं वो। स्थिति मतलब ड्यूरेशन। अनुभाग मतलब उसकी फल देने की स्ट्रेंथ, कि वो कितना फल देगा, वीक देगा कि स्ट्रांग देगा वगैरह ऐसे। तो ये जो अनुभाग है ना, ये 4 टाइप के हैं। यहाँ पर आप देखोगे मैंने लिखा है 4 लता, लता यानी कि ये वीक लाइक अ क्रीपर, जो बेल चढ़ती है ना वो इतनी वीक। दारू यानी कि लकड़ी के जितनी। ये हमारा वो दारू नहीं है, शराब वाला दारू नहीं है, दारू मतलब लकड़ी। फिर अस्थि यानी कि बोन के जितना स्ट्रेंथ है। और शैल मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फल देगा ये। ओके, घाती कर्म जो होते हैं, जो 4 हमने बताए, वो पाप कर्म ही होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। तो जो जो लो वाला है लता, मतलब वो अच्छा है आपके लिए, मतलब उसका जो फल वीक आएगा तो आपके लिए अच्छा है। और जो स्ट्रॉन्ग है शैल वाला, वो अच्छा नहीं है, मतलब उसकी वजह से आपका आत्मा का कोई भी गुण प्रकट नहीं होगा। ओके, तो ये 4 अनुभाग का ग्रेडेशन है, मतलब जो कम ग्रेड, लो ग्रेड, हाई ग्रेड होते होते 4 ग्रेडेशन है। तो इसमें जो लता वाला भाग है, जो लता वाली शक्ति वाला अनुभाग है, और जो दारू वाला है उसका फर्स्ट पार्ट, ये जो टाइप के स्पर्धक होते हैं वो देशघाती होते हैं। देशघाती मतलब पार्टली ही आपके गुणों को डिस्ट्रॉय करते हैं, कवर करते हैं, पार्ट। यहाँ अपने इसमें एक देश या देश बोलेंगे मतलब पार्ट, और सकल या सर्व बोलेंगे मतलब फुल। जैसे हमने 5वां गुणस्थान भी देखा, वो देश चारित्र बोलते हैं, मतलब थोड़ा ही नियम ले सकते हैं उसमें, पूरा नियम नहीं ले सकते हैं। फिर 6वां वाला सकल चारित्र होता है। ठीक है, तो देश मतलब एक देश, पार्शियल। ठीक है, और जो ऊपर वाले हैं यानी कि दारू के जो फर्स्ट पार्ट छोड़ के बाकी के, अस्थि के और शैल के, ये सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, मतलब जो पूरी तरह से आपके आत्मा को, गुण को कवर कर देंगे, गुण बिल्कुल भी प्रकट नहीं होने देंगे। जैसे केवल ज्ञान वगैरह हम लोग में प्रकट है क्या? अभी केवल ज्ञान, केवल दर्शन अभी नहीं है ना। तो वो
पूर्ण सर्वघाती स्पर्धकों से कवर्ड है अभी कर्म के, इसके लिए हमारे में प्रकट नहीं है। लेकिन मति श्रुत ज्ञान तो हमारे में है, हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं सब वगैरह, तो ये देशघाती स्पर्धकों से कवर्ड है। इसके लिए हम जितना ज्यादा उसका क्षयक्षम होगा, मतलब जितना ये वीक होंगे, जितना हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, उतना मति ज्ञान अच्छा होगा। समझा? एक इंद्रिय में उतना ही होता है, तो मतलब सर्वघाती भी बहुत ज्यादा कवर करते हैं, हम लोग में कम होते हैं। इसके लिए हमारा ज्यादा एक्सप्रेस्ड है सब कुछ, पांचों इंद्रिया मन वगैरह सब काम कर रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, हेलो। ज्ञानावर्णी कर्म में जो देशघाती प्रकृति है वो मति श्रुत, देखो ये मुख्यता से बोल रही हूं मैं, देशघाती जो है ना मति श्रुत में भी, इनमें भी जो होते हैं सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, लेकिन क्या होने से वो उदय में नहीं आते हैं वगैरह, वो हम संयोग में देखेंगे अभी पति ज्ञान में। लेकिन मुख्यता से इसमें देशघाती होते हैं, सर्वघाती मुख्यता से नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है मैं बोल रही हूँ कि इसमें सर्वघाती ही है, इसमें देशघाती ही है, इट्स अ ग्रेडेशन। So there will be some part of that also and some part of that. But how our Gyan Gun is expressed, that we will understand by Shayopsham. Okay? वो ये जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि और मनोपर्याय ज्ञान में, इसमें मुख्यतः से देशघाती स्पर्धक से कवर्ड है। ठीक है, हमारे में अभी सिर्फ मति और श्रुत प्रेस्ट है, मतलब हमारे जो बाकी अवधि और मनोपर्याय है वो कवर्ड है सर्वघाती से। ठीक है, और जो सर्वघाती प्रकृति है, केवल ज्ञानावरण, ये सब में है। जब तक हमारा 13वां गुणस्थान नहीं आता है तब तक ये एक्सप्रेस नहीं होने वाले। सर्वघाती प्रकृति का क्षय होगा तो ही केवल ज्ञान एक्सप्रेस होगा। दर्शनावर्णीय कर्म में चक्षु और अचक्षु और अवधि दर्शनावन, ये इसमें देशघाती स्पर्धक है, इसके लिए ये एक्सप्रेस होते हैं। और जो निद्रा है 5 टाइप की, और केवल केवल दर्शन है, ये सर्वघाती स्पर्धकों से कवर्ड है। ओके, मोहनीय कर्म में भी जब हमने बात किया था तो लास्ट टाइम हमने कहा था जो दर्शन मोहनी है उसमें 3 टाइप के हैं, मिथ्यात्व, सम्यक विथ्यात्व और सम्यक्त्व। तभी मैंने ये सब समझाया नहीं था, मैंने कहा था कि सम्यक्त्व वाला जो है वो माइल्ड है, मतलब उसमें हमारा सम्यक्त्व प्रकट रहकर भी दोष लगता है साथ में, लेकिन प्रकट रह सकता है। तो दैट टाइम व्हेन आई मेंट माइल्ड, मतलब उसमें सर्वघाती स्पर्धक नहीं है, देशघाती है। समझा? ये देखो, और जो बाकी मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्यात्व है, और जो अनंत अनुबंधी चौकड़ी है, अप्रत्याख्यान चौकड़ी और प्रत्याख्यान चौकड़ी है, ये सब सर्वघाती है। संजलन चौकड़ी जो है वो देशघाती है। इसके लिए तभी हमने कहा था कि मुनि महाराज जो होते हैं उनमें संजलन कषाय होती है, मतलब वो कषाय के साथ में भी उनका जो चारित्र है वो रहता है, मतलब अपना आचरण कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वघाती नहीं है, देशघाती स्पर्धक से कवर्ड है। Are you understanding when I said mild that time? Can you correlate कि क्यों ये होने के बावजूद भी उनका ये गुण एक्सप्रेस हो सकता है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? तभी जो 5 टाइप का अंतराय कर्म का जो भी भेद है वो देशघाती ही है। इसकी वजह से कुछ भी हो जाए, एक इंद्रिय जीव हो या कुछ भी हो जाए, उसमें थोड़ा बहुत वीर्य तो होता ही है। तो ऐसा जीरो ही तुम जड़ जैसा पड़े रहोगे ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो आप में रहेगा ही, दान लाभ जो भी है, वीर्य का कुछ ना कुछ पार्ट एक्सप्रेस रहेगा ही। ओके, तो हमने देर इज वन मोर वे टू डिवाइड दिस कर्म प्रकृति एज प्रशस्त एंड अप्रशस्त। ओके, ये जो घातियां कर्म की जो प्रकृतियां है, ये सब के सब पाप प्रकृति है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। ज्ञानावर्णीय, देशनावर्णीय, मोहनी और अंतराय में सब पाप प्रकृतियां हैं, तो ये सारी की सारी अप्रशस्त में ही आती है, अशुभ। ये सब जो है, सी और यू विल सी, कैन यू सी माय कर्सर? कर्सर दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये सब जो है ना, ये सब अप्रशस्त है, ये घातिया वाली। और जो अघातियों की हमने पढ़ी थी ना, जिसमें आयु वगैरह के बारे में, आयु में ये 3 आयु ये शुभ प्रकृतियां हैं, मनुष्य, तिर्यंच और देव आयु के। और जो नरक की आयु है वो अशुभ है।
यहाँ पर देखो नरक आयु। ओके, वेदनीय कर्म में साता वेदनीय अच्छा है, असाता वेदनीय बुरा है। गोत्र कर्म में उच्च है और नीच गोत्र बुरा है। नाउ जो हमने नाम कर्म के भेद पढ़े थे, उसमें से पंचेंद्रिय जाति अच्छी है, पांचों शरीर अच्छी है, गति में सिर्फ मनुष्य और देव गति अच्छी है। नाउ यू विल से कि यहाँ तिर्यंच आयु तो हमने अच्छा बोला है, लेकिन यहाँ पर तिर्यंच गति को हमने अशुभ में डाला है। तो दैट इज आयु इज डिटरमाइंड के उस जीव को उस आयु में रहना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। सो इफ यू सी एनी एनिमल, इफ यू गो टू हार्म द एनिमल, वो अपने आप को बचाने का प्रयत्न करता है। मतलब कोई भी चींटी के पास भी जाओ तो वो भाग जाता है ना, मतलब उसको उस आयु में रहना है, उस शरीर में रहना है। तो आयु तो वो तिर्यंच की शुभ में गई है, लेकिन वो जो गति है उसको अशुभ में गिना है, बिकॉज उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, उसमें सब कुछ बुरा ही उदय रहता है। ठीक है। संस्थान वगैरह जो थे, समचतुरस्र संस्थान शुभ है, बाकी पांचों संस्थान अशुभ में जाते हैं। सिर्फ व्रज वृषद नाराज सहनन अच्छा है, बाकी सारे सहनन अशुभ में है। और वो जो हमने 10 हेलो। देखे थे, या ठीक है हेलो। ना। हाँ, इम्पोर्टेंट, इट इज ओके, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट, ताकि मालूम होना चाहिए कि कुछ प्रकृतियां शुभ है, कुछ अशुभ है। तेजस्विनी आर यू देयर? बिकॉज मेरे को फ्री स्क्रीन फ्रीज लग रहा है तुम्हारा। यू देयर नो ऑन द स्क्रीन? सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मैं वो नहीं है शायद, उनका बंद हो गया शायद। carry a network issue. Can I keep the call on so that you can hear me? Can you see the screen sharing? नहीं दिख रहा है? ओके, फिर समझ में आएगा क्या तुमको? हाँ, नेटवर्क आई थिंक तुम्हारा, बिकॉज शी प्रगति इज हियर, सो आई थिंक आपके ही नेटवर्क का इशू है कुछ। हाँ, आपका चला ड्रॉप आउट हो गया है। सो गए? आपके छोटे हैं क्या बच्चे? छोटे नहीं, अभी एक तो खेल रहा नीचे, एक पढ़ाई चल रही, एक 5th में है, एक 2nd में है। इंटरेस्ट है आपको मतलब? उसको भी है, वो सुन रही है। अच्छा, अरे वाह, जय जिनेन्द्र बेटा। जय जिनेन्द्र। बात है, आपको समझ में आ रहा है क्या कुछ भी जो बोल रहे हैं? हाँ। आ रहा है, अच्छा, वेरी नाइस। उसको भी इंटरेस्ट है दीदी बहुत, मतलब सुनती है अच्छे से, दोनों भी सुनते हैं। अच्छी बात है, छोटे बच्चे इतना सुनते हैं। फिर उनके टाइम जब थे वो गर्भ संस्कार भी हुआ, मेरा शास्त्र भी बहुत पढ़े मैंने उनके टाइम, अच्छा, मतलब दोनों के टाइम पे मैंने 9 महीने में 6 या 7 शास्त्र पढ़े होंगे। तो है ही आपका उन स्वाध्याय है करके तो मालूम। हाँ, तो उनको भी इंटरेस्ट है, दोनों को भी इंटरेस्ट है। है तेजस्विनी? दिख रहा है स्क्रीन? अभी स्क्रीन दिख रहा है तेजस्विनी?
Am I audible? हाँ, या कैन यू सी द स्क्रीन? Yes. ओके, तो हम लोग ने जो देखा था उसमें से जो शुभ अशुभ की बातें कर रहे थे, तो बेसिकली नामकरण का भी जो 10 प्रकृति शुभ और 10 अशुभ में जो लास्ट वाले देखे थे ना, हमने युगल देखे थे, वो भी डिवाइड हो जाते हैं। सो वी जस्ट स्किप दिस, ये आपके पास आ जाएगा, मैं स्लाइड्स भेज दूंगी तो यू कैन गो थ्रू इट। ओके, नहीं तो बहुत इसमें समय चला जाएगा। कैन यू सी द नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है नेक्स्ट स्लाइड? हाँ, दिख रहा है। नहीं, अभी म्यूट पे screen हो नहीं क्या show आप? हो रही है। अभी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। अभी दिख रहा है। आई कैन नॉट हियर यू। दिख रहा है ना? हेलो? मैं हाँ। यू कैन हियर मी नो? यस यस यस। ओके, सो विल गो टू कर्म की 10 अवस्थाएं। एक बार पिछला थोड़ा तो explain फर्स्ट इज बंध, मतलब जैसे ही कर्म की वर्गणाएं आत्म प्रदेश में आश्रव के बाद में बंद होता है, हमने पढ़ा था ना, जैसे ही आश्रव होता है उसके बाद में बंद होता है, तो जैसे ही आत्म प्रदेश में आती है तो वो बंद हो जाता है, और फिर उसका प्रकृति प्रदेश अनुभाग और स्थिति वो उसके हिसाब से हो जाता है। वो पहली अवस्था है बंद। और इमीडिएटली जब कोई भी कर्म बंधता है तो उसका कुछ कूलिंग पीरियड होता है, मतलब इमीडिएटली उदय में नहीं आता है, कम से कम अंतर मुहूर्त, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ कर्म, एटलीस्ट उतना टाइम रहता है कूलिंग पीरियड, मतलब वो आपके अंदर रहता है, उदय में नहीं आता है। तो वो जब उसको जो कहते हैं वो पीरियड को अबाधा काल कहते हैं। ओके, और वो जो कलेक्शन है अंदर आपके जो कर्म जो उदय में नहीं आ रहे हैं अभी, उसको कहते हैं सत्ता, कर्म की सत्ता है वो। ओके, और फिर वैसे वैसे वो कर्म उस टाइम पे उदय में आएंगे, तो वो कर्म का उदय कहते हैं उसको। ठीक है, बंध, सत्ता, उदय। फिर उदीर्णा, इसमें जो कर्म का उदय का समय नहीं होता है अभी, लेकिन फिर भी कोई मुनिराज होते हैं वगैरह, तप करते हैं, संयम करते हैं वगैरह, तो वो समय से पहले, वो जो बाद में उदय में आने वाले कर्म है उनको समय से पहले प्रशस्त बनाकर उदय में लाते हैं। मतलब जरूरी नहीं उसे तकलीफ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कर्मा। उसको वक्त से पहले उदय में लाते हैं, उसको उदीर्णा कहते हैं। ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना ये तो इतना धर्म करते हैं लेकिन देखो तो इनका तो बुरा काल ही चल रहा है करके, तो बहुत बार कर्म की उदीर्णा होती है कि जल्दी आके खिर जाए आपका कर्म, ऐसा, तो वो उदीर्णा होती है। फिर उत्कर्षण, उत्कर्षण यानी स्थिति और अनुभाग जो है पहले कर्म की वो बढ़ जाती है। ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। अप मतलब बढ़ना। हाँ, फिर अपकर्षण यानी कि डिक्रीज। तो जो श्रेणिक राजा का हमने एग्जांपल दिया था, तो उनका क्या हुआ, अपकर्षण हुआ कि उत्कर्षण हुआ? अपकर्षण हुआ। आयु कर्म का अपकर्षण हुआ। अनुभाग भी कम हो जाता है उससे, माने कि फल देने का जो होता है वो भी कम हो जाता है, और स्थिति यानी कि ड्यूरेशन भी कम हो जाता है इस कर्म जो बांधा है उसका। ठीक है, संक्रमण में उसमें जो सब टाइप बांधी है हमने उसी में चेंज हो सकता है, लेकिन ये रूल आयु कर्म के लिए अप्लाई नहीं होता है। मतलब उच्च गोत्र का नीच गोत्र हो सकता है, वेद नियम में साता का असाता हो सकता है, असाता का साता हो सकता है, वही जो मेन टाइप है उसके वेदनीय का मोहनीय नहीं हो सकता है, ऐसा ऐसा चेंज नहीं होता है। मतलब जो मेन टाइप है वो चेंज नहीं होएगा कि गाना वर्णी का दर्शनावर्णी हो जाएगा, वो नहीं होएगा, लेकिन इंटरनली उनका आपस में सब टाइप चेंज हो सकता है, लेकिन आयु कर्म में ये अप्लाई नहीं होता है, संक्रमण नहीं होता है। ठीक है, फिर उपशम होता है कर्म का, यानी कि जो कर्म उदय में आने वाले होते हैं उनको दबा देते हैं। जैसे कि अभी पानी में बहुत सारा मट्टी वाला पानी है, उसको थोड़ी देर आप स्टैंड पे रखोगे ऐसे, या एलम वगैरह डाल दोगे, तो जो पार्टिकल्स है वो बैठ जाते हैं ना, वैसे कर्म का जो उदय में आने वाले हैं उनको बिठा देते हैं, उसको उपशम कहते हैं, उपशम कर दिया होता है। ठीक है, फिर निधत्ति कर्म भी होते हैं, जो कर्म जिनका हम संक्रमण नहीं कर सकते, यानी कि सब सब टाइप वगैरह
चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर अशुभ बांधा है तो अशुभ ही रहेगा, शुभ बांधा है तो शुभ ही रहेगा, और उसका उदय भी पहले नहीं ला सकते, वक्त से पहले उदीर्णा भी नहीं कर सकते। वो होते हैं निधत्ती। लेकिन उनका अपकर्षण या उत्कर्षण कर सकते हैं। मतलब सब टाइप, और उसको उसका टाइम पहले नहीं उदय में ला सकते हैं, लेकिन उनका स्थिति जो होगी ना वो कम ज्यादा कर सकते हैं, वो निदत्ती कर्म होते हैं। और कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा निकाचित कर्म होता है। मतलब जो आपने जैसा बांधा है वो वैसा ही आएगा। लेकिन धवला ग्रंथ जो है आचार्य वीरसेन ने जो लिखा है, उसमें ऐसा एक वर्ण मतलब लिखा हुआ है कि देव दर्शन वगैरह को अगर आप भाव से, सच्चे भाव से करो, तो जो इस टाइप के कर्म है वो भी कम हो जाते हैं, मतलब उनका भी चेंज हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि जो जितना हमने बांधा है बुरा, उतना ही बुरा उदय में आए। और 9वें गुणस्थान में जब जीव आता है, तब ये निधत्ती निकाचित कर्म सब निकल जाते हैं फिर। अगर वो उदय में तब तक उसके पहले नहीं आए तो वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो आपको धीरे धीरे याद होएगा। तो हमने जो बोले 10 अवस्थाएं, वो कौन सी है? बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निदत्ति और निकाचित। ओके, ये दो चीजें भी हमको समझनी है। का क्षय, क्षय मतलब सभी कर्म जो है वो वाले डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो जो वो गुण है वो प्रकट हो जाएगा। जैसे जैसे श्रेणिक राजा को क्षायिक सम्यक्त हो गया था, मतलब उनका जो दर्शन मोहनीय कर्म था वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। तो वो जो टाइप का सम्यक्त होता है उसको क्षायिक सम्यक्त कहते हैं। जो हम अभी सम्यक्त देख रहे थे कि जो सम्यक्त प्रकृति है उसके उदय में भी सम्यक्त्व रहता है, वो क्षयोपशमिक सम्यक्त है। मतलब कुछ तो प्रकृति का क्षय है, कुछ प्रकृति का उपशम है, और सम्यक्त प्रकृति है उसका उदय है, क्योंकि वो देशघाती प्रकृति है। देखो, आई एक्सप्लेन मोर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो 3 टाइप के थे दर्शन मोहिनी में, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, उसमें से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व एकदम खतरनाक है, मतलब सर्वघाती है। उसका उदय रहेगा तो आत्मा का जो दर्शन का गुण है वो श्रद्धा का गुण प्रकट नहीं होगा, क्योंकि सर्वघाती मतलब वो नहीं प्रकट होने देगा। फुल जो लास्ट टाइप के हमने देखे थे अनुभाग शैल और अस्थि वाले, वो एकदम डार्क वाले, पूरी तरह से कवर्ड। लेकिन अगर ये सम्यक्त प्रकृति का उदय रहेगा तो ये देशघाती है, मतलब पार्शली आपका श्रद्धा गुण फिर भी प्रकट हो सकता है इसमें। तो ये क्षयोपशम की वजह से होता है। तो उसमें क्या होगा, जो ये मिथ्यात्व और ये जो जो उसकी सर्वघाती प्रकृतियां होंगी ना, का जो उदय में आने वाली होगी, वो देशघाती बन के उदय में आती है। तो वो सर्वघाती का क्षय होकर वो देशघाती बन के उदय में आती है। और जो बाद में उदय में आने वाली होगी सर्वघाती, वो उनका उपशम हो जाता है। क्षय और उपशम, कुछ का क्षय हो गया, कुछ का उपशम हो गया। और जो सम्यक्त प्रकृति है वो देशघाती है, वो उदय में आती है, लेकिन वो आने के बावजूद भी श्रद्धा गुण प्रकट रहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से वो गुण को कवर नहीं करते। आई शो यू वीडियो आफ्टर दिस, यू अंडरस्टैंड क्षयोपशम बेटर इन दैट वीडियो। एक अच्छा, मतलब इसमें थोड़ा समझ में आ जाएगा। ओके, सो थोड़ा बहुत आइडिया आ गया। सर्वघाती मतलब पूरी तरह से घात हो जाना। पूरी तरह से घात, नाम से समझ में आ जाएगा ना, सर्वघात, पूर्ण घात, घाती कर्म का जो भी गुण है जो आत्मा का, वो पूरा का घात कवर कर दिया उसने। और देशघाती मतलब थोड़ी कम मट्टी, ऐसी जो उसके बीच बीच में से भी आपको गुण दिख रहे हैं, ऐसा वो उदय में आ रहा है लेकिन फिर भी गुण आपका वो दिख रहा है। जैसे मति ज्ञान का मैंने बताया, देशघाती कर्म का उदय आएगा तो भी जो मति ज्ञान है वो प्रकट होगा। जिसका ज्यादा मतलब जिसके देशघाती कम होंगे, थोड़े और क्लियर होंगे, उसका मति ज्ञान और ज्यादा प्रकट होगा। और जिसका देशघाती भी थोड़ा ज्यादा गाढ़ा है और कवर कर रहा है, तो उसका मति ज्ञान भी थोड़ा कम प्रकट होगा। समझा? जैसे इंटेलिजेंस और दिखता है ना हमको, किसी किसी का तो इतना ज्यादा क्षयोपशम, इसको बोलते हैं कि मति ज्ञान का क्षयोपशम ज्यादा है, मतलब ज्यादा प्रकट है वो। समझा? तो वो किसी किसी का इतना होता है कि उसको जाति स्मरण ज्ञान भी हो जाता है, तो वो मतिश्रुत ज्ञान का ही एक होता है, जो पिछला जन्म याद आ जाता है एटसेट्रा वगैरह वो। समझा? दैट इज नॉट अवधि और मन पर्याय ज्ञान, दैट इज जाति स्मरण ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान का ही एक भेद है। ठीक है, आई शो यू अ वीडियो।
यहाँ पर एक ये इसमें भी बताया, देखो क्षयोपशम कैसे होता है। सर्वघाती स्पर्धक है वो पूर्ण घात करते हैं आत्मा के गुणों का, देशघाती स्पर्धक है वो आंशिक घात करते हैं। तो उनके उदय में जो गुण है वो प्रकट ही रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो अभी उदय में आने वाले हैं ना, उसका उसको उपशम कर देते हैं, मतलब दबा देते हैं। और जो बाद में उदय में आने वाले, सॉरी, उसको दबा देते हैं। और जो अभी उदय में आने वाले हैं उसको, उसका अनुभाग कम हो जाता है, मतलब वो सर्वघाती का देशघाती में चेंज होकर वो क्षय हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये क्षय, ये उपशम, फिर भी गुण प्रकट। इसको बहुत बार एक मट्टी वाले पानी का एग्जांपल से भी समझाते हैं। एक पानी का ग्लास लो आप, उसमें मट्टी डाल दो, ठीक है। वो मट्टी जो है, कुछ मोटी मोटी मट्टी जो है वो तो नीचे जमा हो गई, ठीक है, वो हो गया उपशम, दब गई। कुछ मट्टी आपने हाथ से निकाल दी, जो निकाल दी वो क्षय हो गया। फिर भी वो मट्टी वाले पानी में से जो थोड़ी मट्टी दिख रही है, फिर भी पानी का गुण दिख रहा है उसमें। तो वो सर्व देशघाती का उदय है, फिर भी पानी का गुण दिख रहा है, ये क्षयोपशम है। समझा? पूरी मट्टी छान के निकाल गई, फेंक दी, वो क्षय। पूरी मट्टी आलम से दबा दी, वो उपशम। लेकिन इसमें कुछ दब गई, कुछ निकाल दी, और कुछ फिर भी तैर रही है, ये क्षयोपशम। थोड़ा ख्याल आ रहा है आपको? हाँ, और इसमें कौन से कर्म कब आ रहे हैं, ये कर्म ही डिफाइन करेगा। उसके बेसिस पे जीव के जो कर्म के जो ये स्थितियां बताई, उसके बेसिस पे जीव के 5 असाधारण भाव होते हैं। असाधारण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भाव सिर्फ जीव में ही होते हैं और किसमें भी नहीं होते हैं। ओके। सर पकड़ रही है क्या? तेजस्वी नहीं है क्या है नया अभी? It's okay. That's why I'm taking only one class in 1 week so that you can go through everything again. So, ठीक है। औदयिक भाव कर्म के उदय से होता है। औदयिक भाव जैसे नाम कर्म के उदय से साता, जैसे वेदनीय कर्म के उदय से साता या असाता उदय, तो ये औदयिक भाव है। औपशमिक भाव जब कर्म का उपशम हो जाता है, जैसे हमने बताया सब कर्म बैठ गए, जैसे कि औपशमिक सम्यक्त्व होता है, वो कर्म के उपशम से होता है, ठीक है। शायिक भाव जब वो कर्म का क्षय हो जाता है, जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हो गया तो केवल ज्ञान हो जाएगा, तो वो शायिक भाव है। शायोपशमिक भाव हमने जैसे अभी एक्सप्लेन किया, वो पानी में ग्लास लेकर शायोपशमिक सम्यक्त को शायोपशमिक भाव है। और पारिणामिक भाव है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि ये कोई भी कर्म के अपेक्षा से नहीं है। जो जीव का बेसिक ज्ञाता दृष्टा भाव है, जो द्रव्य का, नॉट द पर्याय का, वो पारिणामिक भाव है। इसी भाव का आश्रय लेके मोक्ष होता है कि हम ये है, हम ये है, ये हमारे गुण है। राग द्वेष हमारा गुण नहीं है। जो बेसिक जो द्रव्य का स्वभाव है उसको पारिणामिक भाव कहते हैं, ठीक है। पारिणामिक भाव सब द्रव्य में होता है, चाहे वो हमारा हो चाहे पुद्गल हो, जो बेसिक स्वभाव है। राग द्वेष हमारा स्वभाव नहीं है ना, जो कर्म की अपेक्षा से है ही नहीं ये स्वभाव, तो वो पारिणामिक भाव है। ओके, दिस इज द वीडियो आई वाज टॉकिंग अबाउट। See the, can you see the screen? वीडियो का स्क्रीन दिख रहा है? जस्ट वॉच दिस। आवाज नहीं आ रही है। हेलो।
Okay? Can you hear? You could see the video ना, दिखा था ना वीडियो? दिखा आवाज नहीं आई मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आपका वीडियो का साउंड नहीं था। ओ आई सेंड यू द लिंक, मैं लिंक भेजती हूँ ये वीडियो का। ओके ठीक है, आई डेंट नो। ओके ओके ठीक है, तो आई थिंक विल एंड हियर। बहुत ज्यादा नए नए वर्ड्स हो गए हैं, तो विल एंड हियर एंड मे बी यू कैन गो थ्रू इट अगेन एंड देखते हैं फिर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है ना अभी? ठीक? मैं आराम से सुन के फिर क्वेश्चंस पूछूंगा। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। स्टॉप रिकॉर्डिंग। चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। हो गई क्या हो गई।